बिल्कुल सही समय पे, बिल्कुल सही समय पे हम आ गए। बिल्कुल 5:45 होते ही 5:45 होते ही हम प्रकट हो चुके हैं। तो भाई हमें दिखाई जाए चैट, जो बच्चे आपस में चटिया रहे होंगे। अर्ली ओपी, बहुत सही बहुत सही। अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करते हुए कुछ बच्चे अर्ली ओपी लिखना स्टार्ट कर चुके हैं। उनको पता है अर्ली ओपी से वरदान मिलेगा। बेटा आप सही समय पर एग्जाम में पहुंचोगे, ठीक है। अर्ली ओपी बहुत सही, बिल्कुल सही समय पर आए हैं। वैसे फिर भी अगर आप अर्ली ओपी दे रहे हो तो दिल खुश कर दिया आपने मेरा। तो आपको हम लोग कहेंगे कि एग्जाम में आप बहुत पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है। बोर हो जाएंगे एग्जाम से पहले, और एग्जाम में बाहर ही सेंटर के नींद आने लग जाएगी आपको। चलो अर्ली ओपी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो पहले भाई और बहनों ये बताओ कि किस किस ने होमवर्क किया था, ठीक है। अगर ऑफलाइन होता तो सूता भी जाता, ठीक है, पकड़ के उठाया जाता, कॉपी चेक करी जाती, पीटा जाता। लेकिन अभी हम लोग मान रहे हैं कि हमारे बच्चे ईमानदार है, ठीक है, ईमानदार है, और हमें बताएंगे कि उन्होंने होमवर्क किया या नहीं किया। तो थम्स अप जिन्होंने होमवर्क किया, और थम्स डाउन जिन्होंने होमवर्क नहीं किया। तो भैया 7-8 क्वेश्चन दिए थे, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई। हाँ देखा, बच्चे डर के मारे अर्ली ओपी लिख रहे हैं, हम नहीं गरियाएंगे डर के मारे अर्ली ओपी चल रहा। हाँ ये हुआ ना, सुधार दिया ना हमने तुम्हारी हरकतें, ठीक है। जो स्पैमिंग करने आए थे उनको भी डर तो है, कहीं ना कहीं उनको भगवान से डर तो है, ठीक है। हाँ बहुत सही, थम्स अप थम्स अप थम्स अप। अच्छा, किन किन ने असाइनमेंट किया था और मेजॉरिटी क्वेश्चन होने स्टार्ट हो गए थे 1 लिखना, ठीक है। असाइनमेंट बेटा, कई बच्चे कह रहे थे सर असाइनमेंट कहाँ है। अरे यार जो भी आपको डीपीपीज और असाइनमेंट मिलता है वीडियोस के नीचे आएगा, ठीक है। तो 1 लिख के, अरे कई बच्चों ने होमवर्क क्यों नहीं किया भाई। बेटा देखो, खुद से बैकलॉग क्रिएट कर रहे हो, फिर कहोगे सर हमारा इतना सारा छूट गया। हर दिन पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है। हर दिन आईना लेके खड़े हो जाएंगे तुम्हारे सामने, बेटा अपनी शक्ल देखो और बताओ कितने बदसूरत हो तुम होमवर्क के फॉर्म में, ठीक है। जरा 1 लिख के बताओ भैया जिन्होंने असाइनमेंट किया और उनको लगा कि हाँ चलो कुछ आ रहा है। बेटा एक बारी में कोई भी चैप्टर में एक्सपर्टीज क्रिएट नहीं होती। अभी भी इस चैप्टर में बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है। बहुत सही, ठीक है, बहुत सही। 2 0 भी लिखा है एक बच्चे ने ठीक है। 1 1 बहुत सही, 1 1 1 बहुत सही, ठीक है। बेटा यही है, देखो अगर आप अपना बैकलॉग खुद से क्रिएट करोगे तो बनेगा ही। फिर आखिरी में 1 महीने बाद बोलोगे सर टेस्ट आ गया, स्कूल में टेस्ट आ गया, स्कूल में हमें होमवर्क मांगा जा रहा है। बेटा आप अगर आज का काम आज ही खत्म करो तो आपको बेनिफिशियल लगेगा, ठीक है। अब बात यहां पर आती है, सर हमारे पास सर समय नहीं बचता है। तो भैया टॉपर को 24 घंटे से ज्यादा देता है क्या भगवान? है ये लड़का बहुत तेज पढ़ रहा, इसको 24 घंटे से ज्यादा दे दिया जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। टॉपर को भी 24 घंटा मिला होगा और जो नहीं पढ़ रहा है उसको भी 24 घंटा मिला होगा, है ना। तो मेरा ये मानना है आप उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। आपने जनरली अगर फिक्स कर लिया कि भैया मैं तो 7 घंटे पढ़ूंगा, किसी दिन 6 होते तो डिमोरलाइज होते, अरे उससे लोड नहीं लेना। आपने 7 फिक्स कर लिया, कोशिश करोगे हर दिन 7 पढ़ो। जिस दिन 8 की रिक्वायरमेंट हो 8 भी पढ़ो, और जिस दिन 7 की रिक्वायरमेंट ना हो उस दिन खेलो कूदो भी, ठीक है, राइट। असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस का पंगा है। अब आप क्या करेंगे, आज जब ग्रुप खुलेगा तो असाइनमेंट लिख के, असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी डाउट है, ठीक है, वो आप बताइएगा। मैं उसके लिए एक रिकॉर्डेड लेक्चर अलग से बना दूंगा, ठीक है। और प्लस कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो अच्छे हैं, अभी जैसे आगे टॉपिक बढ़ेगा तो हम लोग एक साथ ले लेंगे, ठीक है। फिर विनय सर आएंगे तो वो तुम्हें जेई मेंस के सटासट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के सटासट अच्छे क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ठीक है। किसी ने गंदा सा था, काला सा थंब नीचे डाला, अरे ओ होमवर्क करा करो भाई, ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे, लव यू बेटा, ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे कहां से आ गया है हाँ, तो भाई और बहनों हम लोग आज करेंगे जल्दी जल्दी अपने होमवर्क को पहले कंप्लीट, ठीक है। फिर एक बच्चा कह रहा सर आपने तो ड्रॉबैक्स नहीं पढ़ाया, और ड्रॉबैक्स नहीं पढ़ाया तो सर हमारा नुकसान हो गया। अरे ड्रॉबैक्स था यार, ठीक है, क्लास ऑलरेडी 2 घंटे हो चुकी थी, ड्रॉबैक्स था। देखो ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन, पैरेलैक्स मेथड, ये पूरी पीपीटी बनी हुई है पहले से, हमें ये पढ़ाना है। अब आधे बच्चे कहते सर पैरेलैक्स पहले पढ़ाओ ना, ठीक है, पहली क्लास में पढ़ा दे, ठीक है। पैरेलैक्स पहले समझो तो धीरे धीरे थॉट प्रोसेस तो बने, ठीक है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि सर ये क्यों नहीं हुआ, अरे उसका टाइम है, ठीक है। टाइम है तो टाइम के साथ चीजें सारी हो जाएगी, तुम्हें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो होमवर्क दिया जाए उतना कर लो, बस बहुत है, ठीक है, बहुत है। अबे कौन है स्पैम कर रहा है, हैप्पी ब्रदर्स डे, अच्छा
भाई और बहनों हमारे तो सारे भाई और भाई ही है, लड़कियों को भी भाई बना लेंगे ठीक है। तो हैप्पी ब्रदर्स डे टू ऑल, सारे खुशी बनाइए, ठीक है, दोस्ती यारी बढ़ाइए, खुश रहिए किसी ना किसी तरीके से। किसी को तंग करके खुश रह सकते हैं तब रहिए, ठीक है, किसी का मजाक करके रह सकते हैं तब रहिए, बस खुश रहिए, ठीक है। हैप्पी ब्रदर्स डे टू ऑल ऑफ यू, यू ऑल आर माई लिटिल ब्रदर्स, ठीक है, हम बड़े भाई हैं तुम्हारे। तो भाई और बहनों हम स्टार्ट करेंगे आज का होमवर्क, ठीक है। तो चलो भाई जल्दी जल्दी करा जाए, ठीक है, होमवर्क पे कम टाइम, आगे वाले टॉपिक पे ज्यादा। इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ मास। तो उन्होंने पूछा कि भैया मास का डायमेंशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चन उल्टा कर दिया, हाइपोथेटिकल है कि अगर हम लोग मास को इनके टर्म्स में लिखें तो क्या होगा। तो हमें नहीं पता इनकी पावर, हमें नहीं पता, तो हम कहेंगे भाई बहुत आसान है, हम लोग मान लेते हैं मास हमारे पास एनर्जी पे ए की पावर पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी की पावर बी हो जाए और फोर्स की पावर सी हो जाए। ए बी सी अगर आ जाए तो बेटा भाई और बहनों हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी का जो डायमेंशन है बेटा हम लोग रट चुके हैं mL2T-2, वेलोसिटी का डायमेंशन हमें घर रटा पड़ा है LT-1, फोर्स तो ये भी दर्राटे से रटा पड़ा है mLT-2। हो गया क्वेश्चन। अब मैंने क्या करा था, मैंने कहा था जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है, e की पावर a, v की पावर b, f की पावर c। कुछ बच्चे कहते हैं, ठीक है एक बच्चा पता नहीं क्या पूछ रहा है, सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या, क्या करोगे बे, छीन लोगे ठीक है, छीन लो क्योंकि है ही नहीं तो हमारे पास मजाक अपार्ट, ठीक है, अंट शंट मत पूछा करो हमसे, हम रोक नहीं पाते उसका जवाब देने में ठीक है बेटा। जो ये k लगाया है दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना होता है तो हम लोग ये कांस्टेंट लगाते हैं विच इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस केस में ये हमारे पास डायमेंशन लेस लिया जाता है, डायमेंशन लेस। हमारे पास सारे के सारे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं होते हैं, ठीक है। मान लो जैसे ग्रेविटेशन में पढ़ा था बेटा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जब हम लोग यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो G m1 m2 r स्क्वायर होते हैं। कई बार बच्चों ने टेलीग्राम बुक पे पूछा कि सर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस है क्या, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में डायमेंशनलेस है, ठीक है। फिर कुछ पूछ रहा है लड़का, फिर कुछ पूछ रहा था, बच गया बेटा, नजरों से निकल गया तू आ जाओ। तो हमने कहा था भाई ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हम लोग k लेके आए हैं दिस इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो ये हो जाता है m इक्वल टू k, एनर्जी mL2T-2 की पावर a, ठीक है, LT-1 की पावर b और mLT-2 की पावर c, ठीक है। अगर हम लोग देखें बेटा k, मास की पावर यहां से आती a, यहां पे कुछ नहीं है मलबा, यहां पर है हमारे पास मलबे में से c निकला, ठीक है। l की पावर की बात करें बेटा तो यहां पर आ जाएगा 2a, l की पावर की बात करोगे यहां पर आ जाएगा b और l की पावर की बात करोगे तो यहां पर आ जाएगा c। t की बात करो बेटा तो t की पावर -2a, ठीक है, t की पावर -b और t की पावर -2c इक्वल टू m, ऐसे आ गया, ठीक है। तो कंपेयर कर लो रे, कितना आसान है रे, कितना आसान है। a प्लस c की वैल्यू, क्योंकि मास की पावर यहां पर a प्लस c है और यहां की पावर 1 है तो ये 1 आ गया। 2a प्लस b प्लस c की बात करोगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि लेंथ की पावर नहीं है, ठीक है। कुछ कह रहे हो क्या अटर पटर, हाँ ठीक है। और -2a -b -2c की पावर भी 0 है क्योंकि यहां पर टाइम की भी पावर नहीं है, ठीक है। मलबा या हलवा दोनों चीजें बेटा, इस मलबे में से हम हलवा निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आया अगर नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं तो a प्लस c इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन थी 2a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, 2a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। और तीसरी इक्वेशन थी माइनस हटा दे 2a प्लस b प्लस 2c, 2a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 0। किस किस का यहां तक आ गया था, थम्स अप और थम्स डाउन। तब तक कुछ चटियाना देखे, हमें भी मन नहीं करता यार, ठीक है। जल्दी से बताओ थम्स अप या थम्स डाउन किस किस का यहां तक आ गया था, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भाई हम तुम्हारे हैं नहीं, ठीक है, ना इंस्टाग्राम पर हैं और ना ही हम लोग यूट्यूब पर हैं, हम सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर है तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हारे लिए, नहीं तो नहीं होते ठीक है। यहां तक आ गया, ओके, बहुत सही बहुत सही।
और तेरी की भाई साहब आग लगा दी लॉन्डो ने। हाँ तो हमारे पास a प्लस, अब 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो a की बात करें तो a प्लस सी इक्वल टू 1 था, तो a हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस सी। उठा करके हम इन दोनों में धर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन आएगा ट्वाइस ऑफ a की बात थी 1 माइनस सी प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो आ जाएगा बेटा 2 माइनस 2c प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा 2 प्लस बी और माइनस सी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई, उठा करके इधर धर देते हैं बेटा, तो 2 इंटू 1 माइनस सी प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 2c प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या मलबा बचा रे, ये कट गया हमारे पास, तो b की बात करें -2 आ गया। अगर b की बात -2 है तो यहां पर रख लो, तो 2 माइनस 2 माइनस सी इक्वल टू 0, ये कट गया। c की बात करें तो ये 0 आ गया। c की बात 0 करोगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। तो 1 माइनस 2 और 0, 1 माइनस 2 और 0, ये 1, ये -2 और ये 0, तो फोर्स मेथड डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो आंसर मास का आएगा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इंटू वी की पावर -2। EV -2 कहीं पर है क्या? बी ऑप्शन। जरा ये बताओ भाई और बहनों, किन किन का बी आया? समाप्ति मैम इज क्वीन ऑन इंस्टाग्राम। बिल्कुल है बिल्कुल है भाई, जब तक हम नहीं आएंगे तब तक समाप्ति मैम क्वीन है, जब हम आ जाएंगे तो हम किंग बन जाएंगे ठीक है। हाँ भाई बताओ। हाँ एक बच्चे का मैंने देखा, समाप्ति मैम गई थी लाइव, तो था वो जेई का, ठीक है, अर्जुन जेई का गया, अर्जुन नीट में, ठीक है। चलो मैं हमने कहा चलो ठीक है। फिर भी मैम ने पूछा कौन बेस्ट है, तो देखो पहले तो उसने मेरा नाम लिया, फिर मैम ने जब उसको हल्का सा धमकाया तो पलट गया। अबे कैसे इंजीनियर बनोगे बे, प्रेशर में पलट जाओगे, सीधे बोलो राजवन सर इज बेस्ट ठीक है। हाँ मजाक अपार्ट, बहुत सही, काफी सारे बच्चों का भी आया। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा आपके पास्ट ईयर्स में आपको मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ भाई। रोको, 1 ABCD में बताना, क्योंकि अब थम्स चल रहे हैं ना। अब ABCD में जरा आंसर बताओ क्या आया, तब तक मैं लिखता हूं। इट इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमें नहीं पता, पावर A, मास ऑफ द अर्थ पावर B, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट पावर C। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन। ABCD में से बताओ भाई, ABCD में से बताओ, ठीक है। पलटना नहीं है भाई, इंजीनियर बनेंगे हम, ठीक है। प्रेशर बहुत आएगा IIT में, ठीक है। ईमान अपना डगमगाना नहीं चाहिए। राजवन सर इज बेस्ट तो मींस राजवन सर इज बेस्ट, ठीक है, नो एक्सेप्शन नो ऑप्शन हाँ अच्छा, रंग बिरंगा कईयों का डी आना स्टार्ट हुआ, राइट। मेरे हिसाब से भी डी आएगा, मेरे हिसाब से भी डी आएगा। अब जरा देखना क्यों। तो भाई हमारे पास टाइम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा ले, ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चों ने ग्रुप में दिया था, मैंने सोचा क्लास में बताएंगे। अब नाउ होल्ड योर चैट, नाउ होल्ड योर चैट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू था बेटा m-1 L3t-2 था। मास के लिए तो हम लोग m ही लेके चलेंगे, रेडियस भी कहीं ना कहीं हमारे पास लेंथ ही होएगा। रेडियस भी तो लेंथ होता है रे, हाँ या ना रे, लेंथ ही तो होता है, तो बस रख दो m-1, ठीक है, डब्बे में रखना है, m-1 L3t-2 की पावर A, मास की पावर B और लेंथ की पावर C। अगर हम लोग यहां पर देखें बेटा, तो मास को गर्मा गर्म निकाला जाए छन्ने से, तो हमारे पास आएगा -A, ठीक है, प्लस B। लेंथ को देखा जाए तो बेटा 3A, ठीक है, यहां से 3A आ जाएगा, प्लस C। और टाइम को जरा देखा जाए तो -2A, इस टाइप से आ जाएगा। तो कंपेयर कर लो रे, अरे ना रे, अरे हाँ रे, कंपेयर करेंगे ना, तो -2A दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो A की बात करें तो बेटा -½ आ गया, बहुत सही, ठीक है। अच्छा, माइनस मास को जरा देखो, -A प्लस B इक्वल टू 0, तो B की बात करेंगे तो वो A आ गया, A की वैल्यू भी ये आ गई -½ तो B की वैल्यू भी पता लग गई, ठीक है। इसको कंपेयर कर लो तो 3A प्लस C इक्वल टू 0। लेंथ की पावर यहां नहीं है, लेंथ की पावर यहां पर नहीं है, ठीक है। रंग बिरंगे आंसर ला रहे हैं बच्चे, रंग बिरंगे, ठीक है, सतरंगी आंसर। तो हमारे पास जरा देखो 3AC की बात करोगे तो -3A,
-3 इंटू ए की बात थी -½ तो 3/2। ठीक है, कहने का मतलब ए की बात करें तो -½ ठीक है, बी की बात करें तो -½ और सी की बात करें तो 3/2। तो कहने का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड कहीं ना कहीं अगर देखें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो था के, -½ मींस अंडर रूट में gm आ जाएगा, 3/2 मींस जो r का क्यूब है उसका रूट, तो r की पावर 3/2 तो मींस r का क्यूब और रूट, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं k अंडर रूट में r³ अगर हम लोग देखें अपनी नए नंबर टक्का करें तो बेटा 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, पहले बताओ, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन कर रहे हैं। ए और बी में से किसको सिलेक्ट करोगे, बोथ ए एंड बी। एक बच्चा दोनों को सिलेक्ट कर लेगा। आईआईटी ने एक पूछा है, वो कहेगा ओ भाई आईआईटी वाले तेरे को ना पता, मैं बताता है, आंसर आ रहा मेरा ये, और ये तो लिखी हुई लकीर हो गई पत्थर पे, आंसर दोनों है, तू अपना आंसर की सिलेक्ट कर ले, ऐसे बोलोगे। एक ऑप्शन था, कौन सा, ए और बी, बताओ भाई, ए और बी। एक बच्चा लेट ओपी में ही लगा पड़ा है बेटा तुम हो लेट क्लास में, ठीक है, और तुम्हें श्राप दिया जाता है, तुम क्लास में एग्जाम के टाइम पे क्लास में उसी समय पहुंचोगे, अभी तो उसी समय पहुंचोगे जब एग्जाम स्टार्ट होगा, तब तुम पैनिक करोगे। हाँ, ए और बी में से, ए और बी, आधे बच्चे बी, आधे बच्चे ए, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। बहुत सही, आंसर डी है? पपलू बना दिया ना क्वेश्चन ने, ना ही ए है ना ही बी है, आंसर डी है भैया, आंसर डी है, राइट। कुछ बच्चे डी लिख रहे हैं, क्यों? अब जरा समझो बेटा, डायमेंशन एनालिसिस से जो टाइम का फॉर्मूला आया दैट इज के अंडर रूट में r³/gm। हम लोग, ये डायमेंशन एनालिसिस का ड्रॉबैक है कि हम लोग इस k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इससे नहीं, मैंने कहा था कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, जब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा या डेरिवेशन किया जाएगा तब वैल्यू पता लगेगा। हम वी कैनॉट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बाय डायमेंशन एनालिसिस। इस जो तरीके से कर रहे हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं निकाला जा सकता, और हमको तो यही पता है तरीका अभी तक। तो बेसिकली ना ही ये है ना ही ये है, ये तो गलत है हमारे पास, तो आंसर दैट विल बी डी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग इसको स्टार्टिंग से डायमेंशनलेस कांस्टेंट लेके चल रहे थे, और अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, हमें क्या पता, अगर मान लो एक ऑप्शन तुम कह रहे हो 2π है, दूसरा होता 4π, तो एबीसी कर देते, नहीं करते ना, हमें नहीं पता, अरे हमको नहीं पता रे, ठीक है, हमको नहीं पता ये बात, तो हमें बस इतना पता है r³ अंडर रूट में r³/gm, बस। ठीक है, कोई पंगा? सर ये फॉर्मूला है क्या? बेटा ये फॉर्मूला कुछ भी निकलवाया जा सकता है, ठीक है, ऑल्दो ये ग्रेविटेशन में आता है। मैंने क्या कहा, इस चैप्टर की खास बात यह है, जब ये एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों को लगता है उसको ग्रेविटेशन नहीं आता, लेकिन एक्चुअली में आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं आता, ठीक है, तो ये आंखों में धूल झोंकता है। तो ये इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कुछ लेना देना नहीं है, बस फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, हाँ भाई, ओके। अंडर रूट क्यों लिया? अरे हाफ का मतलब क्या होता है भाई, अगर मान लो किसी की पावर हाफ है दैट मींस अंडर रूट सी, ठीक है, किसी की पावर हमारे पास 3/2 है मींस अंडर रूट में c³, ठीक है, c की पावर -½ है, ठीक है, c की पावर -½ है, किसी की पावर -½ है मींस 1/c की पावर हाफ, दैट विल बी 1/√c। किसी की पावर -5/2 है तो 1/ माइनस बस उल्टा करेगा, c की पावर 5/2, और ये है हमारे पास अंडर रूट में c की पावर 5। तो ये बेसिक तो पता होना चाहिए, ठीक है, हाँ या ना? समझ आया रे? दिमाग गर्म हुआ, खोपड़ी गर्म हुई, हाँ या ना? बोलो भाई, थम्स अप और थम्स डाउन, थम्स अप और थम्स डाउन, थम्स अप जैसे होता ना अटेंशन स्टैनिटीज, वैसे ही हो रहा है, थम्स अप बताओ भाई। अरे हाँ भी हम देखना, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ना तुम्हारा भाई स्मार्ट बन के आएगा, ठीक है, अभी तो बाल बढ़ गए हैं हमारे थंबनेल पे देखना मेरी फोटो बिल्कुल गुंडे वाली लगा रखी है न्यूज़पेपर में गई, मेरे दोस्त कह रहे हैं भाई
बाउंसर रखा है क्या तेरे को फिजिक्स वाला ने? मैंने कहा भाई पता नहीं यार, फोटो ऐसी डाल दी गई है, बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है। हम अच्छे टीचर हैं लेकिन शक्ल पे मत जाओ। हाँ बहुत सही बहुत सही। चलो भाई अगले पे चला जाए। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बेटा आपका पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा, बहुत रंगीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और आसान है। ठीक है, फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ मास। फिर से भाई मास का हमें फोर्स पे बताना है, ठीक है, वेलोसिटी पे बताना है और टाइम पर बताना है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा लो तो फोर्स का हो जाएगा, अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, mlt माइनस 2 की पावर a, वेलोसिटी lt माइनस 1 की पावर b और टाइम t की पावर c। ठीक है, ये आ गया। अब अगर हम लोग देखें बेटा m की पावर a यहां से आ गया, l की पावर a यहां से आ गया, b यहां से आ गया और टाइम की पावर माइनस 2a यहां से आ गया, माइनस b यहां से आ गया, प्लस c यहां से आ गया m। कंपेयर कर लो रे, a की वैल्यू 1 आ गई, a प्लस b की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू माइनस 1 आ गई। ठीक है, और माइनस 2a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमारे पास 0 है तो यहां पर आता माइनस 2 माइनस 1 प्लस c इक्वल टू 0, तो ये माइनस 3 प्लस c इक्वल टू 0, c की बात करें तो 3। ठीक है, तो हमारे पास कुछ गड़बड़ करा गया, हमारे पास mlt माइनस 2, lt माइनस 1 और t की पावर c। तो m की बात करें तो a आ गया और कहीं नहीं है, l की पावर a प्लस b, बहुत सही, माइनस 2a माइनस b प्लस c। तो कहां गड़बड़ हो रही है रे? a की वैल्यू 1, a प्लस b की वैल्यू 0 है तो हमारे पास b की वैल्यू माइनस 1 हो गई, तो b की वैल्यू माइनस 1 और a की वैल्यू 1, ठीक है, माइनस 3, तो c की वैल्यू 3 आ रही है। कहीं पे ऑप्शन नहीं है रे हमारे पास, f की वैल्यू a की वैल्यू 1, कहां गड़बड़ आ रही है बेटा बताओ जरा? c की वैल्यू 1, c रॉन्ग आ रहा है, हाँ कहां से गड़बड़ आ रही है? माइनस 2 हो जाएगा ना, अच्छा यहां पे चेक कर लेते हैं, माइनस 2 ओ ओ ओ ओ, हाँ ये हुई ना बात, लाइव क्लास का फायदा, माइनस 2 माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये आया था ना। तो a की वैल्यू माइनस 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0, सी की वैल्यू 1, ये आ गया। ठीक है, तो b की वैल्यू माइनस 1 और c की वैल्यू 1। तो आंसर ढूंढ लो भाई, f v की पावर माइनस 1 और t, डी ऑप्शन। किस किस का आंसर डी चमका? किस किस का आंसर डी चमका? अरे बहुत सही बहुत सही बहुत सही, मजा आ गया। ठीक है, मजा आ गया मजा आ गया। ठीक है, बहुत सही बहुत सही। चलो 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 अगला, कन्वर्जन फ्रॉम सिस्टम्स की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम सिस्टम्स। कई बच्चे कह रहे थे कि सर ये हुआ क्या? ठीक है, तो आ जाओ पहले थोड़ा सा रिवाइज करा दे। ठीक है, मैंने कहा बेटा उस समय एग्जांपल लिया था 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स। ठीक है, मैंने कहा जब भी आप किसी चीज को कन्वर्ट करते हो तो हमारे पास यूनिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास यूनिट कम हो रहा है तो वैल्यू बढ़ जाती है, देखो वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग n इंटू यू के फॉर्म में लिखते हैं, n उसका वैल्यू होता है और u उसका यूनिट होता है। ड्यूरिंग कन्वर्जन अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी को, क्या बोला मैं, अगर आप एक किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, तो हमारे पास n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ये होता है क्यों? जैसे ही आप छोटी यूनिट में जाओगे वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना? हाँ या ना रे, हाँ या ना? ठीक है, बहुत सही। तो हमारे पास ये इस टाइप से बनता है। ठीक है, याद रखना ड्यूरिंग कन्वर्जन फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम, लेंथ को कन्वर्ट करोगे। पापा ने बोला 10 मीटर में कितने किलोमीटर हैं, तो तुम क्या डिग्री सेंटीग्रेड में बता दोगे? पापा ऐसा लपड़ मारेंगे और 4000 रुपए जो यहां पे जमा किए हैं वो भी छीन लेंगे, कहेंगे बेटा तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, क्या लिखा रे? हाँ ठीक है, तो कहने का मतलब कभी भी हम कन्वर्जन करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम। अच्छा, मैथ्स की क्लास लंबी हो गई है, कुछ बच्चे थोड़ा सा इधर उधर खिसकना चाहे तो खिसक ले। ठीक है क्यों? दर्द हो रहा होगा ना, 2 घंटे हो गए तो ध्यान रखना है, कन्वर्जन करते समय फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी तो डायमेंशन सेम। कांस्टेंट क्या है यहां पर? कांस्टेंट कहां है? हमने कहां कांस्टेंट लिखा? मैंने कहा एक वैल्यू होती है और एक यूनिट होती है। ठीक है, सिंपल। हाँ आ जाओ भाई, तो हमारे पास द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, अगर हम लोग बात करें द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन सीजीएस, तो हमें डेंसिटी की वैल्यू दे दी है बेटा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब
एक बच्चे ने कहा कि सर जो आप ये मेथड बता रहे हो वो बहुत लेंदी है। मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन अगर आपको स्कूल में पूछा जाए तो ऐसे करना, अदरवाइज जो पहले किया था वही कर लेना, वो आसान भी है। ठीक है, वही आसान भी है। एक मेरा अंगूठी पे पीछे पड़ा हुआ है, कह रहा सर आपकी सोने की अंगूठी चाहिए चाहिए तुम्हें सोने की अंगूठी ये वाली? ठीक है, ये फंस गई है यार, निकलती नहीं, अंगूठा कटवाना पड़ेगा। एक बार मैं कोटा में था, ठीक है, तो वहां पे गैंग था जो बच्चों को लूटता था, तो मैं छोटा सा मासूम नाबालग पहुंच गया था कोटा में। उन्होंने देखा इस अंगूठी को, उसने कहा कि भाई ये अंगूठी दो। मैंने कहा यार ये तो निकलती नहीं है। तो दूसरा बंदा कहता है इसका अंगूठा काट दो। मैंने कहा भाई रुक रुक रुक, मैं थूक लगा के निकाल के अंगूठी देने लग गया था। तब तक तो पुलिस आ गई, वो उसको भगा दिया, नहीं तो भाई मेरा अंगूठा चला जाता। एकलव्य जैसे जो भी था वो अंगूठा कट जाता मेरा। तो हमारे पास मजाक अपार्ट ये था, कहने का मतलब 4 हमारे पास डेंसिटी को जब मेरे को कन्वर्ट करना है, डेंसिटी फ्रॉम सीजीएस सिस्टम किस में लेके जाना है? एक नए सिस्टम में, डेंसिटी इन न्यू सिस्टम, नए सिस्टम में लेके जाना है। एमकेएस नहीं है। उन्होंने कहा लेंथ यहां पर नए सिस्टम में लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मास 100 ग्राम है, और बस। ठीक है, मास हमारे पास अंडर 100 ग्राम है। बच्चे हंस रहे हैं, भाई थूक लगाना पड़ गया था भाई, सही में अंगूठा काट के ले जाते मेरा अंगूठी के चक्कर में फिर मैंने घर वालों को बताया, घर वाले भी कह रहे बेटा इसकी अंगूठी कटवानी पड़ेगी, नहीं तो कोई अंगूठा काट के ले जाएगा हाँ ठीक है, गंदा जोक था, हाँ मैं मान गया ठीक है, डेंसिटी की बात करें ml-3 जो सीजीएस में था दैट वाज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब यहां पर जो मास है वो ग्राम में है, इस वाले में मास ग्राम में है, और लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यहां पे मैंने L1 और M1 कर लिया। ये कन्वर्ट होके कुछ बनेगा, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन रहेगा तो डेंसिटी ही ना, रहेगा तो वो डेंसिटी ही ना ml-3। लेकिन यहां पर मास और लेंथ कुछ अलग है, ये है L2 और M2, ये है M1 और L1। इस टाइप से इक्वेशन लिखा जा सकता है ना, इस टाइप से इक्वेशन लिखा जा सकता है। बेटा कभी भी हम कन्वर्जन करते हैं तो n इंटू यू, जरा देखो मैंने लिखा था ना n इंटू यू, n1u1 इक्वल टू n2u2। कन्वर्जन करते समय हमारे पास ये सिस्टम में वैलिड होता है। मींस जो नंबर है वैल्यू है, जैसे मैंने कहा था 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स, ऐसे लिखा था। तो यूनिट वैल्यू मींस जब भी आप कन्वर्जन करते हो तो वैल्यू इनटू यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मींस 1 किलोमीटर 1 इंटू किलोमीटर इक्वल टू 1000 इंटू मीटर, कन्वर्जन के टाइम में ये इक्वेट होने चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मैंने इसको डायमेंशन के टर्म में लिखा, डेंसिटी की जो डायमेंशन है दैट इज ml-3। ओके, वैल्यू था 4, तो मैंने कहा यार यहां पे मास और लेंथ अलग है, मुझे जिस सिस्टम में लेके जाना है, जैसे यहां पे तो आपको पता था ना मीटर में लेके गए, मुझे एक नए सिस्टम में लेके जाना है जहां पर मास कुछ और है दैट इज 100 ग्राम्स और लेंथ कुछ और है दैट इज 10 सेंटीमीटर। एसआई में नहीं ले गए, एसआई या एमकेएस सिस्टम में नहीं ले गए, उन्होंने एक नया सिस्टम बना दिया। तब पूछा, तो अब जरा देखो n की बात करोगे तो दैट विल बी 4 m1 l1 की पावर -3 अपॉन m2 l2 की पावर -3, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो m1 था हमारे पास 1 ग्राम, क्योंकि ग्राम में था, तो 4 इंटू ग्राम अपॉन m2 की बात करें बेटा तो 100 ग्राम, बस वैल्यू रखनी है। ओके, L1 की बात करें तो सेंटीमीटर था, और L2 की बात करो तो 10 सेंटीमीटर था की पावर -3। बस सिंपल सा सॉल्व करना है। जरा देखते हैं क्या आया आंसर बच्चों का, भी बच्चों का आंसर आ रहा है। तो ग्राम से ग्राम चला गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 4/100। ठीक है, -3 मींस ऊपर जाके 1000। ठीक है, हमारे पास 10 का क्यूब 1000। ओके, तो ये हमारे पास कटने के बाद 40 की वैल्यू आ गई। ठीक है, बी ऑप्शन चमक रहा है। अब जरा देखो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, कई सारे बच्चों का बी आया, वाह ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। कई सारे बच्चों, ए कहां से आ गया? 0.4 कैसे भाई? हमारे पास 4 जो मास m1 था दैट वाज इन ग्राम्स और m2 था दैट वाज 100 ग्राम्स, ग्राम ग्राम से कट गया, ये अपॉन 100 है।
सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये 10 सेंटीमीटर था, 10 की पावर -3 मींस ऊपर जाके 10 का क्यूब दैट इज 1000, 0 0 कट गया, 40 आएगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बहुत सही। जिनका बी ऑप्शन आया बिल्कुल खुशी से एक स्माइल पास कर दीजिएगा, ठीक है, फील हमें यहां पर हो जाएगा, ठीक है, ओके, बहुत सही, झक्कास झक्कास, बहुत सही रे लॉन्डो, आग लगा दी कतई। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जरा देखो, मैंने स्टार्टिंग में कहा था हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे जनरली, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। इन क्वेश्चन में उन्होंने नए नए सिस्टम्स बनाए। मैंने क्या कहा कि नए सिस्टम्स हो सकते हैं, कोई कंट्री मीटर को अपना स्टैंडर्ड मान ले, कोई माइल को अपना स्टैंडर्ड मान ले, हो सकता है, राइट। तो इन्होंने कहा इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 यूनिट ऑफ टाइम, तो उन्होंने कहा कि जो टाइम की यूनिट है दैट इज 5 सेकंड, सेकंड नहीं ले रहे, 5 सेकंड ले रहे, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ मास, मास को वो 20 kg ले रहे, ठीक है, एंड 1 यूनिट ऑफ लेंथ, एल को वो 10 मीटर ले रहे। अब बताओ 1 यूनिट ऑफ पावर कितना होगा। तो पहले तो पावर का डायमेंशन जरा बताओ रे, अरे ओ मेरा अंटर पंटर, जल्दी से पावर का डायमेंशन बताओ, अरे जल्दी से पावर का डायमेंशन बताओ रे बेबे, अरे बेबे, मैगी है, मैगी कहां से आ रही, भूख लग रही है के जल्दी से पावर का डायमेंशन बताओ, हम छुप के लिखे, छुप के निकालेंगे, हम जरा छुप के बताएंगे भाई पावर का क्या होता था। हाँ, अरे यहीं पे पावर का डायमेंशन पलटते ही आंसर आने चाहिए। क्या आ रहा है, ml2t-3, ml2t-3, बहुत सही, बहुत सही, ये था, ठीक है ठीक है, बहुत सही, टीचर से चीटिंग नहीं कर रहे हैं बच्चे। हाँ, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें पावर का डायमेंशन ml2t-3, तो इन्होंने कहा जो SI हमें पता है, इन MKS सिस्टम, इन MKS सिस्टम हमारे पास जो मीटर किलोग्राम सेकंड है, वहां पे मास होता है केजी में, लेंथ होता है मीटर में, और टाइम होता है सेकंड में। हमें पता है 1 पावर, पावर का जो वैल्यू है 1 वॉट, ठीक है, 1 वॉट MKS में होता है, ठीक है। बच्चा कह रहा है दिख गया, बहुत बड़े चीटरखोर बनोगे छुपाते हुए भी आंसर छाप रहे हो तुम मेरा, तो बहुत बड़े चीटरखोर बनोगे। 1 वॉट इन MKS। तो मैंने कहा कि नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो मैंने लिखा 1 वॉट इज इक्वल टू n समथिंग हमारे पास इन न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम, नए सिस्टम में कुछ यूनिट होगी, ठीक है। अच्छा, तो आ जाओ भाई, हमारे पास 1 इंटू यहां पे ml2t-3 इक्वल टू कुछ नया बनेगा ml2t-3। बस फर्क ये है कि यहां पे मास लेंथ टाइम अलग, मास लेंथ टाइम अलग, जिसमें हम लोग लेके जा रहे हैं वो अलग हो गया। बहुत सही, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही आंसर। कुछ बच्चे कह रहे हैं चोट पड़ रही है क्या, कोई पीट रहा है क्या, ठीक है। आओ जरा देखे हमारे पास क्या आएगा। जिस सिस्टम में लेके जाना है, दिस इज इन न्यू सिस्टम, जिसमें हमें लेके जाना है, दिस इज अवर ओल्ड सिस्टम, जिसमें हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो M1 L1 T1 ये हो गया, M2 L2 T2 ये हो गया, सिंपल। n की बात करोगे तो M1 by M2, L1 by L2, T1 by T2 की पावर -3, ये आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। शांति 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 धरो रे, शांति धरो। M1 by M2, तो हमारे पास M1 था kg, ठीक है, बाय हम लोग जिस सिस्टम में लेके जा रहे हैं 20 kg, ये M1 का हो गया। L1 by L2 का स्क्वायर है, तो L1 था हमारे पास मीटर और L2 क्या था हमारे पास 10 मीटर, इसका स्क्वायर हो गया। T1 था हमारे पास सेकेंड, और यहां पे नए सिस्टम में 5 सेकेंड का -3 हो गया, क्या आ गया। तो केजी से केजी चला गया, मीटर से मीटर चला गया, सेकेंड से सेकेंड चला गया, तो ओवरऑल आएगा 1/20 इंटू 1/100 इंटू हमारे पास ऊपर जाके 5 का क्यूब, तो 5 25 125, ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास 5 का इस टाइप से लिख लेते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 20,
और ये हमारे पास हो गया 4। तो 1/16 हमारे पास 1/16 वॉट्स, बी ऑप्शन। भाई और बहनों जिनका बी आंसर आया, बहुत सही, बहुत सही। अब जरा देखें कितनों का आ रहा है, थम्स अप समझ आ रहा है, थम्स अप करो जल्दी रे भाई और बहनों। आज ब्रदर्स डे है, सारे लड़कियां भी तुम मेरी भाई बनोगे, ठीक है। तो मैं आज बोलूंगा भाई और बहनों नहीं, आज सिर्फ भाई और भाइयों। तो भाई और भाइयों हमारे पास आंसर बी आ रहा होगा, आई होप। राइट राइट राइट, आग लगा दी, बी, ये बेबे बी। ए वाला नहीं, आ वो नहीं, बी। राइट, ये हुआ ना, हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। आ जाओ अगले पे। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, ठीक है। अरे सिंपल है, फोर्स इक्वल टू mlt-2। एक तरीका ये भी है करने का, जरा देखना, इस तरीके से भी किया जा सकता है। बहुत सही, बहुत सही। हाँ, इस तरीके से भी करना सीखो। फोर्स है हमारे पास mlt-2। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, फोर्स को रख दिया 1 किलो न्यूटन। अच्छा, अरे हटो रे, 1 किलो न्यूटन, किलो मींस होता है हमारे पास 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। अच्छा, ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग आखिरी में डिस्कस करेंगे, मिली, नैनो, फेम्टो, ठीक है, ये आएगा। तो अभी के लिए 1 किलो, 1 किलोमीटर, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर्स। और 100 सेकेंड, टाइम तो 100 सेकेंड है। इस तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। आओ, फोर्स हो गया हमारे पास 1 किलो न्यूटन, 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। मास का हमें बताना है वैल्यू क्या होगा। लेंथ उन्होंने कहा 10⁻³ मीटर, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर का ना। और टाइम की बात करें तो हमारे पास 100⁻² सेकेंड का वैल्यू -2, इस टाइप से। तो अगर मैं मास की बात करूं बेटा, तो मास की वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ यहां पर ये वाला, अपॉन, जरा देखो इस टाइप से थोड़ा सा साफ तरीके से लिखते हैं, 10⁻³ न्यूटन इक्वल टू कैपिटल एम जो हमें चाहिए, 10⁻³ 10⁻² और मीटर s-2, ठीक है। अब जरा देखो भाई और बहनों, ये तरीका भी आसान है ऑब्जेक्टिव में कई बार। अच्छा देखे जरा ऑप्शन क्या आ रहा है, ठीक है। तो m की बात करोगे तो 10⁻³ अपॉन, ठीक है, यहां पर आ गया 10⁻³ 100⁻², बहुत सही, कट गया, ऊपर जाएगा तो 100⁻², दैट इज m, तो दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁴ या फिर 10,000 kg, 10,000 kg। तो दिस विल बी द आंसर, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ये वाला तरीका ज्यादा आसान है, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें कर रहे थे, अपना यूनिट वाला कन्वर्जन में कर रहे थे ना भाई और बहनों, ठीक है। तो वही है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है। मैंने उनमें पिछले वाले में क्या करा, सीबीएसई के तरीके से करके दिखाया, क्योंकि सीबीएसई भी तो पास करना है ना। पता लगे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और 11वीं पास नहीं हो रही, तो सीबीएसई का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन बहुत सही, सी ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी है, बस आगे फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं। ठीक है, राइट। स्टीफेंस कांस्टेंट, ठीक है। कई बच्चों ने कहा था सर स्टीफेंस कांस्टेंट की डायमेंशन। अच्छा एक और चीज, कई बच्चे, सर आपने ना परमिएबिलिटी की डायमेंशन नहीं बताई। मैंने कहा अबे बताई तो थी रे, तुम सुनते कहां हो। सी या स्पीड इज इक्वल टू 1/√में μ0ε0। तुम ना अंग्रेज हो, अंग्रेज जो इंडिया में आए थे, ठीक है, सारा काम इंडियन से कराओ, तुम भी ना सारा काम टीचर से ही कराओ। एक काम दिया था, परमिएबिलिटी की डायमेंशन निकाल लेना, नहीं निकाल पाए। परमिटिविटी की बताई थी, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q²/r² से निकालना। तो परमिटिविटी क्या होएगा बेटा, F(Q²/F(r²). हल्की सी मेहनत नहीं करनी, चार्ज का AT बताया था, फोर्स का mlt-2 बताया था, इंटू L², राइट। तो ये अगर देखोगे तो आएगा m-1, ठीक है, L³ तो L-3, ठीक है, T⁴ और A⁴ ये डायमेंशन आया था परमिटिविटी का। तो यहां रख लो रे, क्या इतना आसान था रे, LT-1 IIT करनी है, लेकिन ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं करना है। स्क्वायर कर लो यार, ये हो गया, μ0 यहां ले लो, L2T-2 ε0। मतलब
बच्चे ये कह रहे हैं सर ये कैसे सॉल्व होगा, बहुत टफ है। अबे स्क्वायर कर लो यार, स्क्वायर करोगे तो L2t - 2 बन जाएगा। मेरे को लगा था मेरे बच्चे इतने स्ट्रांग हैं, ठीक है, मेरे बच्चे इतने स्ट्रांग है, स्क्वायर तो कर लेंगे। डाउट पे डाउट, सर हर चीज समझ आई, बस इसके बाद नहीं समझ आ रहा। अबे स्क्वायर करना था। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अभी निकाला है, 1/L2t - 2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू m-1 L - 3 t⁴ A2। अब तो कर लोगे ना, उल्टा ले जाना है, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। बहुत सही। तो आ जाओ बेटा, स्टीफेंस कांस्टेंट एक फॉर्मूले से निकलता है विच इज पावर इक्वल टू सिग्मा EA t⁴, ठीक है। स्टीफेंस कांस्टेंट होता क्या है, ठीक है, आपने ये चीज ध्यान रखी है कि अगर हमारे पास गर्मा गर्म मैगी बनी, ठीक है, और ध्यान से कैसे अब याद करना है, क्योंकि ये आएगा आपका थर्मोडायनेमिक्स में, 11th के थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। अब जरा देखो, मान लो मेरे पास एक प्लेट थी, उसमें मम्मी ने मैगी ऐसे डाल दिया, चावल है, तुम पहाड़ बना के चावल खाते हो, जो बच्चे चावल खाते हैं फील कर लेंगे, तुमने पहाड़ बना दिया, गर्मा गर्म चावल डाल दिया, इसको ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर मम्मी को पता है ठंडा हो या गर्म ये लड़का ठूस जाएगा और जीभ जला लेगा, तो मम्मी ने पहले से ही चावल को फैला दिया, चावल को फैला दिया, ठीक है। तो केस 1 दिमाग लगा के बताओ, केस 1 या केस 2, इनमें से चावल ठंडा जल्दी किस में होएगा, पहले वाले केस में जहां पे पहाड़ दे दिया है, या फिर दूसरा, ठीक है, या फिर दूसरा जहां पे चावल को फैला दिया है। चलो जल्दी से करो, केस 2, राइट, केस 2। अब देखो यही तो फिजिक्स है, यही तो फिजिक्स है, आपको आता है। ठीक है, यही तो फिजिक्स है। हाँ, मैगी भी जब फैला देते हो तो जल्दी ठंडा हो जाता है, दैट इज बाय द स्टीफेंस लॉ। इसमें से गर्मी निकलेगी और जल्दी जल्दी ये ठंडा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो स्टीफेंस लॉ कहीं ना कहीं जो स्टीफेंस कांस्टेंट है, बहुत सही, खाने पे पूरा ध्यान है। स्पीड कैसे बढ़ानी है अपनी मैगी की, फैला दो भाई, दोस्त के आने से पहले पूरी मैगी सफा चट कर जाएंगे। हाँ, ये हुई ना बात। तो स्टीफेंस लॉ कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स में आएगा और इससे रिलेटेड होता है कि जब किसी बॉडी का एरिया ज्यादा होता है तो जल्दी जल्दी हीट देके वो ठंडा हो जाता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। P पावर है, ठीक है, सिग्मा, दिस इज कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट। अभी आपको लिस्ट में ऐड करना है, A होता है एरिया एंड T होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं, राइट, 2 ऑप्शन आएगा बेबे, 2 ऑप्शन आएगा। तो हमारे पास भाई और है ना, अगर हम लोग देखें पावर का भी डायमेंशन निकाला था, mL2t - 3 इक्वल टू सिग्मा एरिया का L2 और टेम्परेचर का या तो थीटा लिख के लेके चलो, ठीक है, या K लिख के लेके चलो, कोई भी चल सकता है, ठीक है। तो सिग्मा की डायमेंशन की बात करोगे तो mL2t - 3 अपॉन L2 थीटा की पावर 4, ओके, ये होता है इसका डायमेंशन। तो L2 कट जाएगा तो mt - 3 थीटा की पावर 4, दिस इज द डायमेंशन, ठीक है, दिस इज द डायमेंशन भाई और भाई ना। तो हमारे पास स्टीफेंस लॉ का ये, दिस इज कॉल्ड स्टीफेंस लॉ, ठीक है। सर पहले वेव्स पढ़ाइए, बेब्स या बेब्स, भाई बॉइल्ड वाटर। अब देखो कुछ बच्चों को अब क्यूरियोसिटी इतनी जगह, सर गर्म पानी ठंडा कैसे होता है, बेटा अभी रुक जाओ, सब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाएंगे हम, ठीक है, सब लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाएंगे। थीटा की पावर -4, राइट, ठीक है, ऊपर चला जाएगा ना, L2 कट गया, mt - 3 थीटा की पावर -4, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब जरा देखो, अरे हो गया रे, -4 आ गया, देख लिया, हाँ मोदी जी। हाँ, तो हमें कन्वर्ट करना था। अब देखो इन्होंने दे दिया है, इन सीजीएस सिस्टम स्टीफेंस वैल्यू की वैल्यू, स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू 5.67 इंटू 10 की पावर -5 अर्ग सेकेंड इनवर्स और सेंटीमीटर का -2 K की पावर -4, ये दे दिया है, ठीक है। फाइंड इट्स वैल्यू इन SI यूनिट्स, ठीक है, ये इसका डायमेंशन है। अब जरा ध्यान से देखना, कहां पंगा आ रहा है, डाल तो दिया -4, ठीक है, हमारे पास डाल तो दिया, कर तो दिया रे, कर तो दिया, हाँ
तो भाई देखो, अब इन्होंने कहा है कि हमें एसआई यूनिट्स में ले जाना है। 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग था, 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग है, ठीक है। तो हमें पता है जब हम लोग इसमें लेके जाते हैं एसआई में, तो लेंथ मीटर में रहता है, मास केजी में रहता है, और टाइम सेकंड में रहता है। या तो मैं बहुत लेंदी वाले मेथड से जाऊं, थीटा टेम्परेचर है, ठीक है, या तो इसको आप थीटा से डिनोट करो या तो के से डिनोट करो, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। ओके, अच्छा, एरिया एल स्क्वायर होता है, तो वही तो लिखा है, ठीक है, टेम्परेचर की पावर 4 और पावर था ये, ठीक है। मेरा नाम ले लो बेटा, बह गए आप ठीक है। अब जरा देखो, तो इन्होंने कहा हमें पता है बेटा, देखो इन्होंने, हम लोगों ने ये निकाला था 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। अर्ग मैंने आपको बताया था ये होता था सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। तो 1 अर्ग इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल्स हो सकता है। ओके, आ जाओ अगली शीट पे आ जाओ। तो सिग्मा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 5.6, ठीक है। जरा देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5.67 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है, ये हो गया अर्ग। फिर क्या दे रखा है हमारे पास, सेकंड इनवर्स सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेकंड इनवर्स सेंटीमीटर का पावर -2 और के की पावर -4, ठीक है, हाँ, के की पावर -4 ये दे रखा है। एक बार चेक कर लो भैया, गलती हो जाती है। हमारे पास अर्ग सेकंड इनवर्स सेंटीमीटर की पावर -2, अर्ग सेकंड इनवर्स सेंटीमीटर के पावर राइट, ठीक है। अब जरा देखो, हमें पता है इसको उसमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में, एसआई में, तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल्स था, हाँ या ना। तो हम लोगों ने कहा अर्ग की जगह इंटू 10 की पावर -7 जूल्स कर लेते हैं, सेकेंड इनवर्स ऐसी रहने दो। 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर हो गया। तो सेंटीमीटर का -2 है, तो यहां पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर की पावर -2 इंटू टेम्परेचर तो केल्विन में ही है -4, ये आ गया, ठीक है। अब जरा देखते हैं, अब जरा देखते हैं 16 वाट, 16 वाट, ठीक है। एक अभी देखते हैं बेटा, 16 वाट वाला भी देखते हैं, चलो देखते हैं 1/16 जहां आ रहा था हमारा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 5.67 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -2 और -2, जरा देखो ये हमारे पास 10 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा, और ये आ गया, ये तो हमारे पास एसआई यूनिट्स आ गई। अब तो हमारे पास 5.67 इंटू, जब बेस सेम होता है पावर गेट एडिड, तो 7/5 हमारे पास 12 + 4, ठीक है। तो 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस हमारे पास आ जाएगा 8। तो ऑप्शन जरा देखा जाए, माइनस, अच्छा ऑप्शन नहीं है, आंसर बताओ रे, आंसर बताओ। -8, बहुत सही, -8, ठीक है। 16 वाट वाला देखते हैं अभी, -8। बेटा गर्मी इतनी है, हम क्या करें, हम क्या करें, बहुत गर्मी लगती है ठीक है, अगली बार तौलिया लेके आएंगे हम। -8, बहुत सही, बहुत सही भाई और बहनों, आपने आग लगा दी है और यहां तक गर्मी फील हो रही है ठीक है, कोई पंगा, आ जाओ जरा एक बार। 16 वाट्स बच्चे लिख रहे हैं, एक बार उसको भी चेक करें कहां पंगा आ रहा है। हमारे पास Ml2T-3 था, ठीक है। तो भाई मास M1L1T1, ठीक है, M2 L2 T2, ओके। तो जो हमारे पास नया सिस्टम था, अच्छा ये आ गया M1 L2 T की पावर -3। जो पुराना वाला था वो केजी मीटर सेकंड में था, केजी मीटर सेकंड में था, ठीक है। फिर जो नया वाला सिस्टम था वहां पे मास 20 केजी था, ये आ गया। लेंथ हमारे पास 10 मीटर था, ये आ गया। टाइम हमारे पास नए वाले का 5 सेकंड था, ये आ गया, ओके। तो केजी से केजी चला गया, मीटर से मीटर चला गया, सेकंड से सेकंड चला गया। n की वैल्यू जो हमें आनी थी दैट वाज 1/20, ठीक है, 1/100 और 5 की पावर -3, 5 की पावर -3 था, तो ऊपर 5 × 5 × 5 आ गया। तो 5 4 20, 24, तो 1/16 तो आया, पक पक हमारे पास 1/16 आएगा, ठीक है, हाँ 1/16 आएगा, ओके। 16 बोल बोल के मेरा दिमाग खराब करता रहे हैं। तो अब आया हमारे पास
सर आप अपना नंबर दे दो। लड़कियों से ज्यादा तो लड़के मेरा नंबर मांग रहे हैं। बेटा सही रास्ते पे जाओ आगे। हाँ 1/16। अच्छा जिनको लग रहा है 16 आ रहा है, आप एक काम करेगा, आज टेलीग्राम पे जरा एक बार अपना सॉल्यूशन भेजिएगा, जरा मैं देखूंगा कहां पंगा है। ठीक है ओके, जिनका 16 आ रहा है एक बार सॉल्यूशन भेज दीजिएगा, हो सकता है यहां पकड़ में ना आ रहा हो। ठीक है एक बार चेक कर लेंगे वहां पर। ओके अच्छा नाउ अब आया ड्रॉबैक्स। नाउ होल्ड योर चैट, पहले प्लीज ध्यान से सुनना क्योंकि ये पूछा भी जाता है और यही आपको कई बार गड़बड़ भी देता है। नाउ होल्ड योर चैट्स, होल्ड योर चैट्स, होल्ड रहे, होल्ड। जिनको भी पंगा है टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा। ठीक है नाउ होल्ड योर चैट्स। ओके अब जरा ध्यान से देखना, ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन क्या था। ठीक है कुछ डायमेंशन एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ तो ली, ठीक है हम लोगों ने पढ़ तो ली, लेकिन इसमें पंगा था। पंगा क्या क्या था जरा ध्यान से देखना। पहला पंगा कि हम लोग जब डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर रहे थे, इफ वी कैनॉट एक्सप्रेस बाय डायमेंशनल एनालिसिस दैट whether the formula is correct or not, मैंने आपको बताया था बेटा डायमेंशन एनालिसिस से, ठीक है डायमेंशन एनालिसिस से हम लोग ये जरूर बता सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड होता है, तो डायमेंशनली करेक्ट होता है। लेकिन एक्चुअली में वो फॉर्मूला सही है या नहीं हम नहीं बता सकते। तो ये वाला जो तरीका है डायमेंशन एनालिसिस का, ये ड्रॉबैक है कि अगर आपको कभी भी कोई फॉर्मूला दिया जाए और पूछा जाए क्या ये सही है, तो हम सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनली करेक्टनेस की बात कर सकते हैं और हम ये नहीं बता सकते एक्चुअली में वो फॉर्मूला सही है या नहीं। दूसरी चीज, डिराइव कर रहे थे जब फॉर्मूलोस की, ठीक है तो वाइल डिराइविंग द फॉर्मूला we can only derive formulas with three variables, कहने का मतलब तुम जनरली क्वेश्चन में देखो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास पर, लेंथ पर और ग्रेविटी पर, ठीक है फोर्स डिपेंड कर रहा है ईटा पर, रेडियस पर, वेलोसिटी पर। हम लोग कहीं पर भी 4 पैरामीटर्स नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे जरा देखना, खास बात हमारे पास ड्रॉबैक ये है, अगर चौथा पैरामीटर होता मान लो कोई भी g की पावर d, तो वेरिएबल हो गए होते 4 ABCD, वेरिएबल हो गए होते ABCD, 4 वेरिएबल हो गए होते। हमने ये भी लिया होता वेरिएबल 2 3 4, है ना, हमारे पास 4 वेरिएबल हो गए होते। और जब हम लोग कंपेयर कर रहे थे तो मास को मास की पावर से कंपेयर कर रहे थे, लेंथ को लेंथ की पावर से कंपेयर कर रहे थे और ग्रेविटी टाइम को टाइम की पावर से। तो बेसिकली यहां पर हमारे पास आती इक्वेशन 3, वेरिएबल हो जाते 4 तो सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है वेरिएबल हो जाते 4, इक्वेशन होती 3 तो सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारे पास इसका एक और ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि हम लोग 4 वेरिएबल पे डिपेंडेंस का डेरिवेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे बेटा ध्यान से देखो, ठीक है हम लोग जितने भी वेरिएबल कर रहे थे तो यहां पे 3 ही ले रहे, 1 2 3। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने इनकी पावर A B और C ली तो मास को मास से इक्वेट करके एक इक्वेशन आई, लेंथ को लेंथ से इक्वेट करके एक इक्वेशन आई, टाइम को टाइम से इक्वेट करके एक इक्वेशन, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व हो पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में हम लोग यहां पर 4 वेरिएबल का नहीं कर पाएंगे, ठीक है क्योंकि वेरिएबल 4 हो जाएंगे और इक्वेशन बनेंगी 3 तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर जरूरी थोड़ा ना है कि डायमेंशन MLT के फॉर्म में हो, यहां पे करंट हो तब तो हो जाएगा ना, तब हो सकता है। लेकिन जनरली आपके पास जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हमारे पास 3 वेरिएबल, वहां पे अगर करंट है तो कर सकते हो कंपेयर, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज लिखनी है, ठीक है आपको ये चीज लिखनी है कि हम लोग 3 से ज्यादा क्वांटिटीज का डेरिवेशन नहीं कर पाते, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इक्वेशन हमारे पास 3 बनेंगी, वेरिएबल हो जाएंगे 4। ओके, दूसरी चीज, थर्ड, जब टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था बेटा 2 पाई भी कह रहे थे कुछ बच्चे, ठीक है, और 4 पाई भी या फिर पाई भी हो सकता था। तो आपको मैंने क्या कहा कि डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में आप ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है, हम एक्चुअल फॉर्मूला नहीं बता सकते। तो द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिख लो, ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट cannot be determined while deriving a formula। कभी भी मैं अगर फॉर्मूला डिराइव करता हूं तो उसमें डायमेंशनल कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू मैं नहीं बता सकता इस मेथड से। दैट इज, जेई में बेटा ये ड्रॉबैक्स नहीं पूछे जाते, ये सीबीएसई के लिए है, ठीक है। तो राइट, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर करंट हो, नो डाउट आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप उस समय तक पहुंच पा रहे हो। बेटा अगर मैंने डिराइव किया, जैसे मान लो एक क्वांटिटी x है, उन्होंने कहा ये हमारे पास फोर्स पे भी डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे भी, और हम लोग लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी और करंट पर भी, नो डाउट, ठीक है। ए बी सी डी वेरिएबल ले लिए, 4 वेरिएबल हो गए। अगर यहां की डायमेंशन में ml2t-3a-1 है तो सॉल्व कर लोगे, ऑब्वियस है, क्योंकि मास को मास से इक्वेट करोगे एक इक्वेशन बन जाएगी, लेंथ को लेंथ से इक्वेट करोगे एक इक्वेशन बन जाएगी, टाइम को टाइम से इक्वेट करोगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, और करंट को करंट से इक्वेट करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी, नो डाउट। लेकिन जो आपके सिलेबस में है जनरली 3 वेरिएबल वाली इक्वेशंस है बेटा, तो इसलिए आपको ड्रॉबैक में आपको ये लिखना पड़ेगा सीबीएसई में। कंपटीशन के सोर्स के हिसाब से बात करो, आपको भी समझ आ रहा है, ऐसा ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं है। अगर हमारे पास यहां पर 4 वेरिएबल है और जिस क्वांटिटी को आप डिराइव कर रहे हो इसकी डायमेंशन में खुद 4 हैं तो हो जाएगा, ठीक है, तब तो हो जाएगा, कोई पंगा ही नहीं है। ओके, तो ये है हमारे पास। अच्छा, अब आ जाओ, एक तो ये हो गया। फोर्थ ड्रॉबैक, बेटा अगर किसी फॉर्मूले में, ठीक है, हमारे पास अगर मान लो हाइट राइज का फॉर्मूला था 2s cos थीटा बाय r रो जी, जिन फॉर्मूलों में cos थीटा, tan थीटा ये सब आ गया, हम लोग इनकी डायमेंशन तो होती नहीं है, ठीक है, इन सब की डायमेंशन तो होती नहीं है। और अगर इन सब की डायमेंशन नहीं होती तो हम लोग जो फॉर्मूले जिनके में cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा एक्सपोनेंशियल होता है, हम लोग उनको डिराइव नहीं कर सकते। तो दिस इज अगेन अ ड्रॉबैक, ठीक है, दिस इज अगेन अ ड्रॉबैक। वी कैनॉट derive, we cannot express a relation using dimensional analysis which contains trigonometric ratios और exponential, ठीक है, और लॉगरिथमिक्स, क्योंकि इनकी डायमेंशंस हमारे पास नहीं होती हैं तो उन फॉर्मूलों में हम लोग इनको नहीं बता पाएंगे कि ये फॉर्मूले में है या नहीं, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ डायमेंशन के हिसाब से कर रहे थे, ठीक है, कोई पंगा? बेटा यही है हमारे पास 3-4 ड्रॉबैक्स। एक और ड्रॉबैक है, आ जाओ, हम लोग 5th ड्रॉबैक, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ऐसी इक्वेशंस का डेरिवेशंस हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्यों? हम लोग किसका कर पा रहे थे, जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ या mv स्क्वायर, इस टाइप से आ पा रहा था। मतलब हम लोग उन फॉर्मूलोस को डिराइव कर सकते हैं जिन फॉर्मूलों में बेटा हमारे पास प्रोडक्ट हो रहा है। अबे 16 वाट ग्रुप में भेज देना भैया, देख लेंगे, ठीक है। 4th पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, अभी इस पे फोकस करो ना, 16 वाट पैरेलैक्स आने वाला है, ठीक है। अब जरा देखो काइनेटिक एनर्जी, तो बेसिकली 4th है हमारे पास, वी कैनॉट डिराइव रिलेशंस, या वी कैन ओनली, लिख लो, वी कैन ओनली डिराइव रिलेशंस
यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, ये नोट्स में लिख लो, नोट्स में लिख लो रे, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस which are in products, which are in products, ठीक है। आप पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, हमारे पास हाफ को तो नहीं निकाल पाओगे तो कांस्टेंट a mv स्क्वायर का डेरिवेशन कर सकते हो, जहां पर प्रोडक्ट था उनका आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्लस वालों का नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन ऐड होके आएगा तो आपको नहीं पता चलेगा, समझ गए। आ रहे भैया कैंडला, आ रहे रे, आ रहे रे, मेरे को पता है मैथ्स की क्लास लंबी गई है तो थोड़ा सा थक गए होगे, तो खड़े होकर जरा 5 बार ऐसे कूदो, देखो एनर्जी आ जाएगी। आ जाओ, राइट। अब लॉगरिथमिक क्या होता है वो आपको मैथमेटिकल टूल्स, यही जैसे ही खत्म होएगा मैथमेटिकल टूल्स में जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल भी अच्छे से बताऊंगा, लॉग भी बताऊंगा। अभी के लिए आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि वो फॉर्मूले, चौथा पॉइंट क्या था जरा ध्यान से देखना बेटा, कुछ फॉर्मुलों में हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा आता है, ठीक है। जब हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, जब चेक किया था, हाइट राइज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय r रो जी, याद है। जब मैंने कहा था इस फॉर्मूले को चेक करो, ठीक है, चेक करो, तो आपने डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक किया था, ओके। तो cos थीटा को हम लोगों ने डायमेंशन लेस लिया था क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका डायमेंशन नहीं होता। तो जब डिराइव करने की बात आती है तो क्योंकि इसका डायमेंशन नहीं है तो हम लोग डिराइव करते समय ये नहीं बता पाएंगे कि ये फॉर्मूले में था या नहीं था, ओके। तो ये था हमारे पास पंगा। अब बताओ इन पांचों पॉइंट में से हमारे पास क्या पंगा है, पांचों पॉइंट में से किन में से किसको रिपीट करना है? अरे बोलो 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 बोलो, समझ आ रहा है? 5 वाला फिर से, ओके 5 वाला वी कैन ओनली डिराइव। बेटा जरा देखो, अगर मैं आपको कह दूं कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, तो आप इनकी पावर ए बी सी लेके चलोगे, ठीक है, आप इनकी पावर ए बी सी। अच्छा 4th पॉइंट और 5th पॉइंट ना, ठीक है। तो 5th वाले को जरा ध्यान से देखो, जैसे ये रिलेशन आपको पता है, काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है, समझ गया भाई, समझ गया, ठीक है। सारे पॉइंट एक बार रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चे 2 लिख रहे हैं, कुछ 1 लिख रहे हैं, एक बार सारे रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और इसी से आपके आधे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि यार क्यों हम डायमेंशन कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं निकाल रहे थे, ये ड्रॉबैक है भैया उसका। मैंने क्या कहा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस एटी है, ठीक है। मैंने कहा कि यार इसका फॉर्मूला डिराइव करो, तो तुम कहोगे यार इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे कर रहा है, टाइम पर। तुमने पावर ए बी और सी लेके सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो तुम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी की पावर ए, एक्सेलरेशन की पावर बी, नहीं इसको यहां पे डी ले लो, ठीक है, डी, और टाइम की पावर सी। जो आपका रिलेशन आता वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आता, हाँ या ना, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आता, क्योंकि हम लोग तीनों को प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं। लेकिन यहां पर ये आता है प्लस, तो वो हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं बता सकते कि यहां पे प्लस है माइनस है, हम वही फॉर्मूले डिराइव कर पा रहे हैं इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नहीं निकाल पाओगे, तो दिस इज द ड्रॉबैक, ठीक है। आ जाते हैं पिछले पॉइंट पे। बेटा हमारे पास फिजिक्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो कुछ ऐसे फॉर्मूले आते हैं जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्मूले में होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को फेंकता हूं, अब आधे बच्चे कहेंगे सर ये क्या होता है, अरे एक गेंदा लेके हवा में फेंक दो तो ऐसे जाता है, इतना तो पता होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि सीधा ही चला जाएगा है। तो अगर हम लोग किसी भी बॉल को एयर में फेंकते हैं तो ऐसे जाता है। जो इसकी हाइट होती है, हाइट, इस हाइट का फॉर्मूला बाद में आप पढ़ोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अभी आएगा आएगा, अब ये नहीं सर ये फॉर्मूला रिपीट करो, मैं ये कह रहा हूं फिजिक्स में, मेरी बात पूरी सुन लेना, जिसने लिख दिया ना बेटा श्राप दे दूंगा। फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका हाइट कितना अटेन होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कुछ बच्चे फॉर्मूला भी लिख रहे हैं 2u sin थीटा बाई जी, दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। आने वाले फॉर्मूले में आप लोड मत लो अभी इसका। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास
कुछ ऐसे फॉर्मूले आएंगे जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब आप ये बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, उनका कोई डायमेंशन नहीं है। जब मैं डिराइव कर रहा था तो मैंने कहा यार टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी की पावर ए, मास की पावर बी, वेलोसिटी की पावर सी, ठीक है। और मान लो कोई कहता साइन थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है कि पावर डी, कैसे कर लोगे? डायमेंशन ही नहीं है यार, कैसे कर लोगे? तो हमारे पास कहीं ना कहीं इसका हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो ऐसे फॉर्मूले जहां पर हमारे पास ये चीजें आती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्सपोनेंशियल और लॉग, ठीक है, लॉग हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली वहां पर राइट एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो हम डायमेंशन से नहीं बता सकते, एम जी कॉस थीटा, बहुत सही, अब बच्चे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे फॉर्मूले हम डिराइव नहीं कर सकते जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो। हम लोग जब भी फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, मैंने कहा था एक क्वेश्चन आया हुआ है, नन ऑफ दीज ऑप्शन था। हम लोग कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं बता सकते या कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते, वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट से आता है। तो वही तो लिखा है, द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड व्हाइल डिराइविंग अ फॉर्मूला। फॉर्मूला डिराइव करते समय हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो लेके चल रहे थे के, उसकी वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है। लव यू सर, लव यू बेटा, ठीक है, बहुत सही। अच्छा, अब हमारे पास while deriving the formula we can only derive formula with 3 variables। मैंने अभी बताया बेटा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मास पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे, तो आप इनकी पावर ए बी सी लेते। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ml2t-2। मास को मास से कंपेयर करते तो एक इक्वेशन आता, लेंथ को लेंथ से इक्वेट करते तो दूसरा इक्वेशन आता, टाइम को टाइम से इक्वेट करते तो तीसरा इक्वेशन आता। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो सॉल्व हो जाता। अगर ये 4 वेरिएबल पे डिपेंड करता, मान लो कोई और क्वांटिटी होती डी, तो वेरिएबल 4 हो जाते, इक्वेशन 3 ही आती, सॉल्व नहीं हो पाता। एक बच्चा कह रहा है आई लव माई सेल्फ, ठीक है, आई लव माई सेल्फ। बेटा हर कोई अपने आप को तो बहुत प्यार करता है, ठीक है, जैसे कि तुम हो। मैं अपना नाम बोलने वाला था, मैंने कहा नहीं, हम अपने आप को इतना ज्यादा प्यार नहीं करते, हम बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द डायमेंशंस के ड्रॉबैक्स। अब आता है जिसके लिए बच्चों ने मेरा आधा लीटर से ज्यादा खून पी लिया है, दैट इज कॉल्ड पैरालैक्स। आ जाओ। अब ना होल्ड योर चैट, सबसे पहले ये बोलो राजवंश सर ओपी, थोड़ा सा जोश आए तब हम पढ़ाएंगे। एक बच्चा कह रहा है छुट्टी, बेटा मारूंगा इतना, छुट्टियां काट दूंगा तेरी, ठीक है, छुट्टी चाहिए। जिनकी भी छुट्टी कह रही है ना बेटा, यहाँ पे खोपड़ी के ऊपर वाला एरिया में ना बाल उड़ जाएंगे, छुट्टियां बनेगी नहीं कभी। ठीक है, अब बोलो, श्राप ऐसे ऐसे दूंगा ना बेटा, डर के मारे छुट्टी कभी बोलोगे नहीं। बोलो भाई राजवंश आरोपी, तब हम आगे बढ़ेंगे। यस, ये हुई ना बात, बहुत सही। हाँ सर, यू आर लुकिंग स्मार्ट, बहुत सही। देखो मैंने अपने घर में ना शीशा नहीं रख रखा है, उसका रीजन यही है, क्योंकि तुम ही बता देते हम इतने स्मार्ट है, हमें क्या चाहिए, शीशे की जरूरत नहीं है। बहुत सही। ओके, ये हुई ना बात, ये है हमारे फैंस, ठीक है, ये है हमारे फैंस। Okay, now hold your chat. Now we will come to the another topic which is called parallax method. Now hold your chat. अरे चटियाना बंद करो, बहुत बता दिया तुम्हें, हमें पता लग गया कि राजवंश सर तुम्हारे बहुत स्मार्ट हैं। जब भी मिलेंगे हम राजवंश सर से उनको बता देंगे, लड़के फैन है तुम्हारे, भाई और भाई दोनों भाई फैन है। ओके चलो, नाउ होल्ड योर चैट। अभी तो देखना भाई, जैसे जिस दिन भाई तुम्हारा स्मार्ट बन के आएगा ना, उस दिन आग लगा देगा। चलो ओके, तो पैरालैक्स होता क्या है? कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपने पार्सेक जो बताया, ठीक है, याद है पार्सेक, कि सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस था दैट वाज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैंने कहा इससे इतनी दूर चले जाओ कि ये 1 सेकंड का एंगल बनाए, दैट रेडियस इज कॉल्ड 1 पार्सेक। इतना गंदा सा डेफिनेशन। अब आधे बच्चे कहते सर ये नापते कैसे हो, ठीक है, इतनी दूर जाके हम कैसे नाप पाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, आ जाओ। पैरालैक्स मेथड होता क्या है, करके देखना पड़ेगा आपको, करके देखना पड़ेगा। पेन लो, अपने हाथों के इस टाइप से रखो, ठीक है, बिल्कुल इस टाइप से। बॉडी देख रहे हो? डोला देगा, डोला। हरियाणा में आधे बच्चे तो इसलिए परेशान है, उनका डोला नहीं बन रहा। अब दूसरे स्टेट वाले बोलेंगे सर डोला क्या होता है? डोला मींस बाइसेप्स। मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने कहा भाई बड़ा परेशान था जिम में, तो मैंने कहा क्या हो गया भाई? ओ भाई डोला ना बन रहा। मैंने कहा सारी जिंदगी में परेशानी नहीं है, सिर्फ डोला चाहिए इनको। हाँ अब आया। तो पेन को क्या करना है, आपको ऐसे रखना है,
और एक आंख से जैसे आप पार्क में जाके, ठीक है, अपना कम्युनिकेशन दूसरे महिला या मित्र या लड़के मित्र के साथ करते हो, एक आंख से आपको इस पेन को देखना। मैं आपको आंख नहीं मान रहा इसलिए इधर हो जाता हूं, ठीक है, भाई को थोड़ा आंख मारेंगे ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो आपको क्या करना है, एक आंख से इसके टिप को देखो, फिर दूसरी आंख से देखो, फिर इधर से देखो, मतलब एक बार इधर से देखना है और फिर एक बार इससे देखना है। जरा आप आंखों को स्विच करो तो क्या पेन की टिप इधर 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 भागेगी? पहले ये बताओ, ठीक है, पहले ये बताओ कि जब आप इसको एक आंख से देखोगे और फिर दूसरी आंख से देखोगे, क्या टिप भाग रही है, हां या ना? पहले हाथ को बताओ भाई, थम्स अप और थम्स डाउन, थम्स अप और थम्स डाउन, बताओ भाई। थम्स अप आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये आपके लिए हिल रहा है। एक आंख से देखो, इसको रोक के रखना है, एक आंख से देखो फिर दूसरी आंख से देखो, थम्स अप, थम्स अप, बहुत सही। कुछ बच्चों का थम्स अप आ रहा है, करके देख रहे हैं, ठीक है, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, यस नहीं लिखना है, थम्स अप, बताओ भाई, बहुत सही, बहुत सही। अब फ्लो आना स्टार्ट हुआ, अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि थम्स अप लिख रहे हैं, यस लिख रहे हैं, बहुत सही। जिनका थम्स डाउन आ रहा है बेटा, आप पक्का शकुनी मामा बन चुके हो, एक आंख आपकी खराब हो चुकी है, इसलिए आप एक से फोकस कर पा रहे हो। तो प्लीज ये आंखों का टेस्ट भी था आपके लिए, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, लॉजिकली समझना। अब रोक दो, अब रोक दो, ठीक है। वो जो बच्चे लेट ओपी कर रहे थे, मैंने कहा आपकी टांट, जिनके यहां पे बाल चुटिया, जो छुट्टी मांग रहे थे, मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू मींस खोपड़ी को अगर छोटे से बच्चे की खोपड़ी के ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो जो छुट्टी मांग रहे थे, ठीक है, उनके हर जगह बाल हैं लेकिन यहां पे बाल नहीं होंगे, ठीक है। देखो हमने भी बहुत मांगी है छुट्टी हमने भी बहुत छुट्टी मांगी है, इसलिए उड़ गया। तो तुम्हें भी अपने बाल उड़वाने हैं तो बता देना। तो ये था, अगर मैं किसी बंदे के बिल्कुल टॉप व्यू से देखूं तो ये है उसकी आंखें। हाँ, मेंढक लग रहा है लेकिन कोई नहीं, हमारी ड्राइंग ऐसी ही है, ठीक है, हमारी ड्राइंग ऐसी है। ये इसकी आंखें, जो आपने पेन रखा था ना बेटा, ठीक है, तो बेसिकली जब आप इस आंख से देख रहे थे तो ये हल्का सा शिफ्ट हुआ, ठीक है। अगर आप देखोगे इस आंख से देखोगे तो ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है, आंख मटकाओगे, तो ये कहीं ना कहीं जो पेन था एक्चुअली में वो पोजीशन शिफ्ट कर रहा था, ठीक है, वो हमारे पास पोजीशन शिफ्ट कर रहा था। और ये आपकी नाक के मीन पोजीशन से ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली, ठीक है जो है हमारे पास बेसिकली जब आप अपनी आंख मटका रहे थे तो एक्चुअली में पोजीशन ऑफ पेन हमारे पास थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा था। द शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन, द शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ पेन, पोजीशन ऑफ पेन इज कॉल्ड पैरेलैक्स, ठीक है, इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ये जो फिनोमिना है जिससे शिफ्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ओके, ड्रॉइंग ऑफ द ईयर। यहां पर हमारे पास बाल हैं बेटा, ठीक है, बच्चे के बाल हैं, ऐसे ही होते हैं ना लड़कों के बाल, और यहाँ पे आमिर खान के कान भी हैं, यहाँ पे बाल हैं। लेकिन ये वो बच्चे का खोपड़ी बनाया है जो छुट्टी मांगता है, छुट्टी ब्लैक होल, ठीक है, छुट्टी ब्लैक होल है। यहाँ पे छेद बन गया बेटा, सब चीजें लगा लो, तेल लगा लो, पानी लगा लो, कुछ भी लगा लो, बाल नहीं होंगे, यहाँ से कुछ चीज निकल नहीं पाएगी छुट्टी ब्लैक होल। हाँ, तो छुट्टी मत मांगना भी, ठीक है, श्राप दे दूंगा तो बेसिकली जो ये पेन इधर इधर हिल रहा था, ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक एंगल बनाता है। ये जो एंगल है दैट इज थीटा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, पढ़ा था। जो थीटा होता है वो होता है हमारे पास एंगल, ठीक है, इसका यूनिट होता है रेडियंस। तो अगर हम लोग ठीक है, बेसिकली बेटा मैंने क्या कहा कि जब हम लोग आंखों को शिफ्ट करते हैं, इधर से देखूंगा तो ये कहीं और दिखेगा, इधर से देखूंगा तो कहीं और, तो बेसिकली ये हल्का सा इधर घूम रहा है, तो ये हमारे आंखों पे एक ओवरऑल एक एवरेज एक एंगल बनाता है, ठीक है, दैट एंगल इज थीटा। और पेन हमारे पास पोजीशन P1 से P2 के बीच में शिफ्ट हो रहा था। जो शिफ्टिंग ऑफ पेन है उस फिनोमिना को हम लोग पैरेलैक्स कहते हैं। और यही कहीं ना कहीं हम लोग यूज करके अपने एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को नाप पाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मींस सन का डिस्टेंस कितना है, अर्थ का डिस्टेंस कितना है, स्टार का डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीजें हम लोग कहीं ना कहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो अब आओ,
कि ये फिनोमिना, और हमें पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। अगर मेरे को पता है कि ये पेन मेरे से कितनी दूरी पर था, अब देखो एक इक्वेशन है, इसी को यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स इक्वेशन ऑल्सो, पैरेलैक्स इक्वेशन ऑल्सो कहते हैं। और कितना आसान है, जरा देखो, हमारे पास पेन कितना शिफ्ट हुआ अगर मेरे को मान लो ये पता है, ठीक है, एक ये पता लग गया और मेरे हाथ का लेंथ मुझे पता है, तो ये कितना एंगल बना रहा होगा ये पता लग जाएगा। भाई 3 वेरिएबल है, थीटा, आर्क लेंथ और रेडियस। इनमें से अगर मेरे को कोई भी 2 चीजें पता लग गई तो काम बन जाएगा, नोट से ही क्यों बेटा, एक एवरेज होता है ना। अब लॉजिकली समझो, एक आंख आपकी इमेज कहीं और बना रही है, एक आंख आपकी इमेज कहीं और बना रही है, लेकिन जब दोनों आंखों के ऊपर जो इमेज बन रही है, दिमाग इसको इंटरप्रेट करके एक मीन इमेज देता है जो बीच में होती है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला बेटा? अगर आप एक आंख से देख रहे थे तो कहीं और दिख रहा है, एक आंख से देख रहे हो तो कहीं और दिख रहा है। लॉजिकली दोनों जो इमेजेस बन रही हैं बाय योर आईज आर सेपरेट, समझ आया? आर सेपरेट। ये दोनों इमेज हमारी खोपड़ी में जाती है, और जिनके पास खोपड़ी नहीं है या फिर दिमाग नहीं है वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते। बॉल फेंकनी होती है, इधर बॉल आ रही है मुंह पे और हाथ ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब जरा समझना, ब्रेन क्या करता है, उस चीज को इंटरप्रेट करके एक मीन इमेज बनाता है जो बिल्कुल बीच से होती है। ओके, कोई पंगा? तो हम लोग इसी का हम लोग मीन इमेज की बात करते हैं, आर्क, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्क टाइप ही तो है, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो हम लोग यही रिलेशन यूज करके एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस निकालते हैं। आ जाओ कैसे, ठीक है, आ जाओ दिखाते हैं हम। तो फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ द मून। सर धरती से अर्थ का, मून का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? ध्यान से सुनना भाइयों, ठीक है। हम लोग अर्थ पे, ठीक है, अर्थ का रेडियस तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे मान लो अर्थ। तो हमने क्या कहा, चांदनी रात थी, क्या था? चांदनी, अरे हमारा मून तो खूनी लाल हो गया चांदनी रात थी और ये था हमारे पास मून, छोटा सा मून बनाते हैं, चलो ठीक है, ये था हमारे पास छोटा सा मून, ठीक है, छोटा सा मून। ओके, अब जरा देखो, हमने क्या कहा, हम यहां पर खड़े थे, ठीक है, तुम खड़े थे मान लो अपनी महिला मित्र के साथ, चांदनी रात थी और चांद देखने गए, तो तुमने कहा कि भाई चांद ये रहा। तुम कर सकते हो ना, तुम्हें चांद अगर तुम देखते हो बेटा तो चांद का एक एंगल दिखता है वर्टिकल से, तुमने कहा ओ भाई चांद तो यहां पर है। तो उसने कहा हमारे पास चांद का जो ये एंगल है θ1, ठीक है, तो यहां से θ1 आ गया। तो ये तो आप नाप सकते हो ना, वर्टिकल एंगल तो आप नाप सकते हो ना, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल एंगल आपने नाप लिया कि चांद का आपकी पोजीशन से वर्टिकली हमारे पास ये एंगल θ1 यहां पर ऐसे था, ठीक है। फिर मान लो उसी चांदनी रात में दूसरा एक महिला का मित्र और महिला कहीं और गुटरगू कर रहे हैं, चोंच लड़ा रहे हैं। उन्होंने देखा वही चांद को, उन्होंने कहा कि यार ये एंगल θ2 है, तो ये एंगल θ2 हो गया। वो उनको गुटरगू करने दो, अब आ जाएंगी हमारी फिजिक्स, ठीक है। हमें जरा ध्यान से देखना भाई, हमें ये एंगल पता लग गया, जो पहले वाले बंदे ने बताया कि यार ये वाला एंगल था θ1, हमने यहां मार्क कर लिया, ठीक है। और सेकंड वाले बंदे का ये यहां से थोड़ा वर्टिकल बनाना है, ठीक है, ये एंगल था θ2, हम लोगों ने यहां पे मार्क कर लिया। दिस θ1 प्लस θ2 इज कॉल्ड पैरालिटिक एंगल या पैरेलैक्स एंगल कह लो, पैरेलैक्स एंगल, ठीक है। हमें मोबाइल में जीपीएस होता है ना, मोबाइल में जीपीएस तो डिस्टेंस पता लग जाता है ना। हम लोगों ने देखा कपल 1 और कपल 2 दो कपल, ठीक है, दो कपल जो इधर गुटरगू कर रहे थे, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस d इज नोन टू अस, दिस इज अ नोन वैल्यू। अर्थ पे बेटा, अर्थ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हो, दिस इज नॉट अननोन टू अस। θ1, अब जरा देखो हमें क्या क्या पता है, नोन θ1 भी पता लग गया। इस बंदे से कहा ओ भाई गुटरगू बंद कर, पहले ये बता चांद कहां है, चांद देखने आया था ना क्या देख रहा है? तो उसने कहा भाई चांद ये रहा θ1। मैंने कहा ओके, कह रहा अब कर ले जो करना है। तो हमारे पास θ1 आ गया, θ2 आ गया, दोनों गुटरगू करने वालों से θ1 θ2 ले लिया, तो ये एंगल हमारे पास आ गया θ1 एंड θ2। ये दोनों एंगल हमें पता लग गए। d विच वॉज नोन टू अस, दोनों कपल्स के बीच का जो एक डिस्टेंस था वो भी हमारे पास नोन है, d इज नोन।
तो हमने कहा भाई राजवंश सर ने एक बहुत सा मस्त सा फॉर्मूला बताया था, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है, वो लगा लेते हैं। तो हमारे पास थीटा, जरा ये देखो ये आर्क बन गया, अब मैं इसको चमकाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना भाई और बहनों, ये वाला था हमारे पास, चमकेगा, चमका है ना, चमक रहा है ना। तो हमारे पास सर, बट सर अर्थ इज नॉट फ्लैट, बेटा तुम्हें अपनी घर ये अर्थ गोल दिखती है क्या, चाहना स्मॉल एरिया, दो कपल्स जो है कम डिस्टेंस पे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए है। जब हम लोग बड़े डिस्टेंस की बात करेंगे तो अर्थ को हम लोग राउंड मानेंगे, लेकिन यहां से दिल्ली का ताजमहल है, ओ दिल्ली का आगरा का ताजमहल है, वो हमारे लिए फ्लैट ही मानेंगे, लेकिन यहां से अगर अमेरिका की बात करें तो कर्व के बियॉन्ड मानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये एंगल तो इन्होंने बता दिया हमें, θ1 प्लस θ2 ये नोन हो गया, ठीक है, इक्वल टू आर्क लेंथ जो था वो जीपीएस से पता लग गया, और रेडियस ये था ना, दिस वॉज द रेडियस, तो रेडियस इज नथिंग, जो ये रेडियस है दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या ये एक्यूरेट वैल्यू है, नहीं बेटा ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास हम लोग ये डिस्टेंस ऑफ मून की बात करें तो हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ मून दैट विल बी d अपॉन θ1 प्लस θ2 से, ठीक है। दोनों चीजें नोन है, जो दोनों कपल्स के बीच का जो डिस्टेंस था दैट इज नोन बाय द जीपीएस, ठीक है, दैट इज नोन बाय द जीपीएस, और ये जो एंगल θ1 प्लस θ2 है ये हमारे पास यहां से आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मून का डिस्टेंस निकाल पाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग मून का डिस्टेंस निकाल पाते हैं। कोई पंगा? ये तो कॉर्ड लेंथ है बेटा, मैंने क्या बोला, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, बेटा इसको कर्व मान लो ना, क्या पंगा है, यही जो रेडियस है हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमारे पास ये एंगल इतना बड़ा होता है। अब आधे बच्चों को ना ये चीज नहीं पता है, इसीलिए ये ऐसे गंदे बदबूदार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बेटा जो सर्कल होता है ना, जैसे जैसे आप सर्कल बड़ा करोगे तो ये वाला पार्ट फ्लैट होता चला जाएगा, ये वाला पार्ट फ्लैट होता रहेगा। एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास इन्फिनाइट रेडियस के सर्कल का पार्ट होता है, मींस स्ट्रेट लाइन का रेडियस होता है इन्फिनाइट। जैसे जैसे आप सर्कल का रेडियस बड़ा करते रहोगे वो फ्लैट होता रहेगा। अर्थ हमें यहां पे फ्लैट दिख रही है ना, तो बेसिकली आप उसको कॉर्ड बोलो या आर्क लेंथ बोलो, बात एक ही तो है। तो स्मॉल एंगल के लिए होता है बेटा ये सारा, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तुम्हें लग रहा है कि सर ये तो कॉर्ड है, अरे आर्क ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस चाहिए और ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। चला जाए आगे, अगला एप्लीकेशन पैरेलैक्स से, फाइंडिंग डायमीटर ऑफ मून और अर्थ। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, अर्थ पे आप खड़े हो, यहां पे आप खड़े हो, और इस बार हमारे पास बड़ा वाला चांद वाला दिन है या बड़ा वाला सन वाला, मतलब सूरज तो बड़ा दिखता है ना हमें, तो चांद का वो दिन है जिसमें चांद बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जरा देखो कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने कहा ये रहा चांद, ठीक है, और लड़की साइड हो जाओ, कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास ये था चांद, हमने एक पॉइंटर, जैसे मान लो बेटा मेरे पास पॉइंटर था जो इसके इस पॉइंट पर कर रहा है, फिर मैं करते 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 दूसरे एंड पे चला गया, मींस मेरे पास कोई बॉल पड़ी है, अपने भाई को कहना बॉल पकड़ के रखे और पॉइंटर उसके एक साइड पे रखना, बॉल के एक कोने पे, फिर घुमा के दूसरे कोने तक ले आओ। तो आप देखोगे जैसे ही आप सन के इस वाले से ऐसे अपना घुमाना स्टार्ट करोगे दूसरे एंड तक जाते जाते, ठीक है, दूसरे एंड तक जाते जाते कोई एंगल मिल जाएगा थीटा, समझ गए। हमारे पास सन हो या चांद हो बात एक ही बात है ना, पूर्णिमा मान लो, अरे लड़की नहीं पूर्णिमा की रात, हाँ ठीक है, हाँ। तो सन और जो मून है वो बड़ा है, और वो बड़ा है तो हमने क्या करा, हम लोगों ने उसके एक कोने पे अपना पॉइंटर रखा, घुमाते घुमाते दूसरे पॉइंटर दूसरे एंड तक चले गए, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड तक हम लोग चले गए, ठीक है। तो ये एंगल तो हमें पता लग गया, दिस इज नोन, पता लग गया ना। ये नौटंकी करके डायमीटर के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक पॉइंटर घुमाया तो एंगल कितना घूमा पता लग जाएगा, दिस इज नोन।
अभी हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ मून निकाला था पिछले मेथड से। डिस्टेंस ऑफ मून मैं लिख देता हूं, कैलकुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस मेथड, कैलकुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस मेथड। हाँ या ना बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये चीज हमें पता है, ये जो आर की वैल्यू है ये हमें पता है, ये भी हमें पता लग गया, एक्सपेरिमेंट कर लिया। चांदनी रात में लड़की को थोड़ा वेट करा के एक्सपेरिमेंट कर लिया, हाँ या ना, ठीक है। तो ये डायमीटर निकालना था। अब जरा देखो, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है। तो थीटा जो था बेटा वो नोन था, आर्क लेंथ हमारे पास डायमीटर बन जाएगा, डायमीटर ऑफ मून अपॉन रेडियस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। अरे ये तो पिछले वाले पार्ट से निकाला है ना, फर्स्ट पार्ट से निकाला था। तो डायमीटर ऑफ मून निकाल सकते हो बेटा, डायमीटर ऑफ मून दैट विल बी इक्वल टू थीटा इनटू डिस्टेंस ऑफ मून, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम अर्थ। तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब था, बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब था बेटा कि ये जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, जो ये फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, इनमें दो पैरामीटर पता होते हैं, तीसरा निकाल लिया जाता है, ठीक है। आर्क लेंथ क्या सेम ऑफ डायमीटर। बेटा मैंने क्या बोला, जब एंगल छोटा होता है ना, ठीक है, हमारे पास जब ये एंगल छोटा होता है तो आर्क लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा आता है। व्हेन एंगल इज स्मॉल, व्हेन एंगल इज स्मॉल, आर्क लेंथ जो है आपके पास, ये जो आर्क लेंथ होती है, ठीक है, दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू, इज ऑलमोस्ट लीनियर, ऑलमोस्ट लीनियर होती है बेटा। जैसे जैसे आपका ये एंगल बढ़ता रहेगा तब आर्क लेंथ ऐसे आती है, तब टेढ़ा होता है। जब आपका ये एंगल बहुत छोटा होता है तो ये ऑलमोस्ट लीनियर ही होता है। जो मून है, जो सन है, वो आपके आंखों पे बहुत छोटा एंगल बनाते हैं, इसीलिए हम लोग उसको लीनियर मान लेते हैं। समझ रहे हो? जैसे आप धरती पे से, ठीक है, अगर आप धरती पे से मून का एंगल निकालोगे, ठीक है, तो ये बहुत छोटा एंगल बनाते हैं। दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, और क्योंकि ये बहुत स्मॉल है तो ये जो लेंथ है हम लोग उसको लीनियर मान लेते हैं। दिस विल बी द आर्क लेंथ, विल बी द डायमीटर। थम्स अप और थम्स डाउन, पहले बताओ बेटा ये अप्रोक्सीमेट मेथड है। सुनो मेरी बात, थम्स अप या थम्स डाउन करने से पहले सुन लो ठीक है, वो क्या है, अप्रोक्सीमेट, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं बताते, ठीक है, ये नहीं कि 5.008 किलोमीटर है, नहीं, अप्रोक्सीमेट हमें डिस्टेंस पता लगता है इन मेथड से। These methods are approximate methods, ठीक है। थम्स अप या थम्स डाउन, हमारे पास यहां पे आर्क लेंथ को लीनियर क्यों मान रहे हैं बार बार, क्योंकि ये जो एंगल है बहुत छोटे हैं। करके देख लो, जब आप बहुत छोटा एंगल बनाओगे तो हल्का सा रहता है, ये ऑलमोस्ट लीनियर होता है। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे तब ये कर्व बनता है बेटा, तब हम लोग आर्क लेंथ को कॉर्ड के बराबर नहीं मान सकते। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये है मेरे अच्छे बच्चे, समझ आ रहा है इनको, ठीक है, समझ आ रहा है। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस यूज कर करके हम लोगों ने धरती के अलावा सब जगह के डिस्टेंसेस निकाले हैं। बहुत सही, ठीक है। तो जरा ये देखो, पहला मेथड, जरा ये रिलेशन समझ पाओगे। पहला था फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ द मून, तो दो कपल्स को यूज करा था, उनके बीच का डिस्टेंस जीपीएस से निकाल लिया, एंगल निपवा लिया। दीज एंगल्स आर कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। जो आंखों में हो रहा था ना, आंखों में हो रहा था कि पेन इधर और इधर भाग रहा था, जो एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। थीटा इज, बहुत सही, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस यूज करना होता है। तो जरा देखो इसमें हमें क्या क्या पता था, ये नोन था, ठीक है, डायमीटर विच इज नथिंग बट द आर्क लेंथ नोन है, तो रेडियस निकाल लिया। इस केस में जो ये रेडियस था वो मून का डिस्टेंस था, पता लग गया। यही चीज सूरज के लिए कर लो यार, सूरज का भी तो डिस्टेंस पता लग जाएगा। आ जाओ, अब सेकंड है डायमीटर ऑफ मून, मून का डायमीटर निकालना है या सन का डायमीटर निकालना है। दीज आर दी अप्रोक्सीमेट मेथड, नॉट दी एक्यूरेट मेथड। एग्जैक्टली लेंथ नहीं पता लगती, ठीक है। तो हमने क्या करा भाई,
चांदनी रात में, पूर्णमासी की रात में जो सन या मून था उसके एक कोने से चलते चलते दूसरे कोने पे ले गए, तो आपको वो एंगल पता लग जाएगा। ये एंगल पता लग गया, डिस्टेंस पहले निकाल लिया था, तो यहां पे जो ये एंगल हमारे पास आर्क बन रहा है वहां पे यूज करके ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे इस पे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। इसके बाद और क्या निकाल सकते हैं? पैरेलैक्स मेथड से फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय स्टार। नियर बाय जो अर्थ के आसपास, नियर बाय स्टार कह सकते हो या नियर बाय प्लेनेट कह सकते हो। बेटा थ्योरी एग्जाम मतलब बुक्स में इतनी एलैबोरेटेड फॉर्म में नहीं है, तो मैंने पूरा एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब जरा देखो, अब जरा देखो नियर बाय। तो हमने क्या कहा, मान लो कि कोई प्लेनेट है जो अर्थ के आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, उसको कैसे नापना है? तुमने ये चीज नोटिस करी है, पहले रोको, ये चीज नोटिस करी है, तुम सन सूरज भी देखते हो, मून को भी देखते हो, स्टार्स भी देखते हो, वीनस भी दिखाई देता है ना? तो जो स्टार दिखाई दे रहा है वो तो बिल्कुल पॉइंट साइज है, उसका एंगल नाप पाओगे? सोच के बताओ। थम्स अप। मून को तो हम लोग एंगल नाप सकते हैं ना, मून का क्योंकि बड़ा साइज दिखता है तो एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक नापा जा सकता है। क्या तुम यही काम स्टार के लिए कर सकते हो? स्टार तो एक पॉइंट साइज दिखता है, तो क्या उसका एक एंड से दूसरे एंड तक एंगल नाप सकते हो? हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ भाई। थम्स अप जो ये नाप लेंगे, मैं उनको पकड़ के नासा छोड़ाऊंगा। थम्स डाउन जो मेरे जैसे हैं, जो स्टार पॉइंट साइज होने की वजह से आप उसका डिस्टेंस नहीं, वो एंगल नहीं नाप पाओगे। तो बताओ भाई, थम्स अप या थम्स डाउन नापा जा सकता है या नहीं? नो, बहुत सही। नो, नो, बहुत सही। तुम सारे यहीं पर रहोगे फिजिक्स वाला में। कोई बोल दो यस, तुम्हारी टिकट कटवाएं बेटा, सबसे पहले इसरो भेजेंगे और वहां से तुम्हें नासा भेज दिया जाएगा कि भाई तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, यही करना है, जिंदगी भर लग जाएगी तुम्हारी। नो, राइट। तो अब पंगा क्या हुआ कि वो जो स्टार है पॉइंट साइज, वो आंखों पे इतना छोटा एंगल बनाता है, नाप ही नहीं सकते ना। अरे भैया हम क्या नाप लेंगे? नहीं रे बबुआ, नहीं नाप पाओगे। जो सन और मून है वो बड़ा बड़ा है ना, अगर वो बड़ा है तो हम अपना पॉइंटर घुमा सकता है एक एंड से दूसरे एंड, लेकिन जो पॉइंट साइज था वो इतना छोटा एंगल बनाएगा तो पॉइंटर ही नहीं घुमा पाओगे। यस, अब जरा देखना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अर्थ के दोनों कोनों पे चले जाते हैं। ठीक है, यहां से देखा तो वो प्लेनेट कुछ एंगल बनाएगा, फिर अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे चले जाओ। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ इधर भी है, रेडियस ऑफ अर्थ। बेसिकली हुआ क्या, ऑब्जर्वर दो कर दिए। अब सुनना बेटा, ऑब्जर्वर मैंने दो कर दिए। मैंने कहा भाई एक को इधर भेज दो, इसको बोलो अपना एंगल नाप के बताए। तो इसने नाप लिया एंगल θ1, उसने कहा यहां से ये है एंगल θ1। मैंने कहा बहुत सही। उसी समय डायमेट्रिकली अपोजिट पे दूसरे बंदे को बोला भाई तुम अपना एंगल बताओ। उसने नापा θ2, ये वाला एंगल, और उसने नाप बता दिया यहां पे θ2। तो पैरेलैक्स एंगल अब हमें पता लग गया, पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, दैट इज θ1 प्लस θ2। समझना फायदा क्या हुआ। हमारे पास जो ये वाला था बेटा, आर्क लेंथ अगर मैं बढ़ाऊंगा तो एंगल भी तो बढ़ेगा, हाँ या ना? अगर मैं आर्क लेंथ बढ़ाऊंगा तो एंगल भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर यहीं पे बंदा खड़ा होकर इसको देखता तो एंगल बहुत छोटा होता, हम देख नहीं पाते। समझ रहे मैंने क्या कहा? प्लेनेट दूर है, स्टार नियर बाय है लेकिन दूर है, एंगल बहुत छोटा बना रहा है। तो मैंने कहा अगर मैं यहीं से देखता तो ये वाला जो एंगल है बहुत छोटा बनता, हम लोग कर नहीं पाते। तो हमने क्या कहा, अब देखना राइट। तो मैंने कहा कि इन दोनों बंदों को थोड़ा दूर दूर कर दिया जाए, दो ऑब्जर्वेशन ली जाए। एक को अर्थ के डायमीटर के इधर से ले लो, एक के इधर से ले लो, तो एंगल थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा ओपन हो जाएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अब हम लोगों के लिए फिर से वही बन गया। तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। बार 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 यही फॉर्मूला यूज होगा, बस ध्यान देना है वेरिएबल इस बार क्या है। आर्क लेंथ इस बार डायमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर्स। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ अर्थ दैट विल बी ट्वाइस ऑफ 6400 किलोमीटर्स। ये पता है, दिस इज अ नोन वैल्यू। ठीक है, तो आर्क लेंथ हमें इस बार पता है, दिस इज द आर्क लेंथ। ठीक है, तो θ1 प्लस θ2 एक्सपेरिमेंट से उन दोनों बंदों ने बता दिया।
θ1 प्लस θ2 एक्सपेरिमेंट से उन दोनों ने बंदों ने बता दिया। आर्क लेंथ हो गया डायमीटर ऑफ अर्थ, और जो इसका रेडियस है दिस इज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। तो हमें डिस्टेंस पता लग जाता। तो पैरेलैक्स मेथड से हम लोग कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय θ1 प्लस θ2। अब जरा थम्स अप और थम्स डाउन बताओ, अब जरा थम्स अप और थम्स डाउन बताओ भाई। ये आखिरी है, पहले थम्स अप और थम्स डाउन बताओ, इसके बाद क्लास वाइंड अप करेंगे। बता दो रे भाई और बहनों। बेटा दिस इज अप्रोक्सीमेट मेथड, नॉट द एक्यूरेट मेथड, पहली बात। ठीक है, इसमें हमारे पास एंगल्स रेडियंस में रखने हैं। ठीक है, एंगल्स रेडियंस में रखने, कैलकुलेशन करेंगे, आसान होता है। तो ये कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली हमारे को दूर के प्लैनेट्स और इन सब का डिस्टेंस, जब मैं पार्सेक बता रहा था आधे बच्चों कह रहे सॉरी कैसे नापे जाते हैं, ऐसे ही नापे जाते हैं। जब ये एंगल 1 सेकंड होता है, अभी इससे एक और एप्लीकेशन है जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। पहले बस इतना बताओ, थम्स अप या थम्स डाउन। अरे वाह रे बच्चों वाह। ठीक है, मैंने कहा था कि तुम्हें लोड नहीं लेना, सर पैरेलैक्स पढ़ा दो, पैरेलैक्स पढ़ा दो। अरे पढ़ाएंगे बे, हम सब पढ़ाएंगे तुम्हें। ठीक है, बहुत सही, थैंक यू बोलो मुझे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बार बार थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस कर करके अपने आसपास के प्लैनेट्स का डिस्टेंस निकाल पाते हैं। एक बच्चे ने कहा था सर व्हाट इज इंटेंसिटी मेथड, वो भी हम लोग करेंगे अगली क्लास के लिए। मैं आपको दिखा दूं, नहीं तो खुजली रहती है कुछ बच्चों को। फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट स्टार, बहुत दूर का स्टार है, एंड इंटेंसिटी मेथड, ये हमें करना है। फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना बहुत है। व्हाट यू हैव टू डू इज टुडे विल बी नो डीपीपी। आज आपको ग्रुप में ये बताना है असाइनमेंट के कौन से क्वेश्चंस पंगे दे रहे थे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपने, जिन बच्चों का पावर वाले क्वेश्चन में 16 या 1/16 का इशू आ रहा है, वो आप ग्रुप में डाल देना, उसको हम लोग देख लेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स के ऊपर रहेगी और इसका वो अलग करेंगे। तो प्लीज भाई और बहनों, प्लीज आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स केमिस्ट्री में पढ़ी है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। वैसा ही होता है, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। और एरर एनालिसिस अगर स्टार्ट हो पाया तो एरर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा तुम्हें बाय बाय, और कुछ अच्छे से कमेंट्स पढ़ लिए जाए। कुछ पूछना है तो पूछ लो मेरे से, गपशप कर लेते थोड़ी सी। बहुत पढ़ लिया बे, आज थोड़ा सा टफ था, है ना, आज थोड़ा सा टफ था। कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। ओलिक एसिड का भी हम लोग करेंगे, इसी के बाद ही है बेटा, इसी के बाद नेक्स्ट स्लाइड ओलिक एसिड का एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी है। कुछ पूछना है तो पूछो। गोल्ड रिंग नहीं देंगे तुम्हें ठीक है, अंगूठा कट जाए भले ही, लेकिन गोल्ड रिंग नहीं देंगे। हाँ, पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, कोई पंगा, बहुत सही। बाइसेप्स ठीक है, टैटू वैटू मत बनवाना भाई, रिग्रेट करोगे लाइफ भर। ठीक है, आधे लोग देख के कहते हैं ये आवारा है ठीक है, इज्जत चली जाती है यार, भले ही टैटू अच्छा लगता हो लेकिन इज्जत चली जाती है। ओके, तो लव यू ऑल। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नोट्स आ जाएंगे। प्लीज अपना होमवर्क पूरा करिए, कोई बैकलॉग मत रखिए। ठीक है, आपके 6 पैक एब्स है या नहीं? हाँ है ठीक है, अंदर तोंद के अंदर छुपा के रखे हुए हैं ठीक है, तो मिलेंगे भाई और बहनों नेक्स्ट क्लास, भाई और भाइयों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।